ओके जी, सलाम नमस्कार सत श्री अकाल सब लोगों को और बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे सेशन में जिसका नाम है डे वन ऑफ बेस्ट क्लब। कैसे हैं आप सब? मजे में, एक्साइटेड? तो जरा मैं ये अपने दूसरे फोन को चुप करा दूं, एक मिनट। सो सबसे पहले तो जल्दी से एक शुरुआत करते हैं बढ़िया वाली एक्साइटेड लिख करके, क्योंकि हमारी एक्साइटमेंट डिफाइन करती है कि हम आगे क्या सीखने वाले हैं। एक्साइटमेंट डिपेंड क्यों करती है, चलो मैं बता देता हूँ। आज का पहला लेसन दे देता हूँ जल्दी से। गुब्बारा देखा है आपने? फुग्गा, बलून देखा है? किस किस ने गुब्बारा देखा है? बलून बलून किस किस ने देखा है? आप सबने देखा है ना गुब्बारा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये जो गुब्बारा होता है, जो फुग्गा होता है, ये हवा में कब उड़ता है? ऊंचाई पे कब जाता है? कब जाता है? जब उसमें हवा भरी हुई होती है, अगर गैस भरी हुई होती है। अगर गैस नहीं भरी होगी तो क्या वो ऊपर जा पाएगा, उड़ पाएगा आसमान में? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, किसको अच्छा लगता है लिज लिजा सा उल्टा पड़ा हुआ गुब्बारा जमीन के ऊपर? किसको अच्छा लगता है? बच्चों को अच्छा लगेगा अगर आप एक अ, फुग्गा उसको दे दें, गुब्बारा दे दे बच्चों को, और वो जमीन पे पड़ा हुआ है। किसी को अच्छा लगेगा? कोई बच्चों में एक्साइटमेंट आएगी, कोई बोलेगा मुझे चाहिए मुझे चाहिए, कोई बोलेगा? इसी तरीके से जब इंसान के अंदर जोश भरा हुआ होता है, एक्साइटमेंट एकदम टॉप लेवल पे होता है, तब लोग उसको सुनना पसंद करते हैं, लोग उससे सीखना पसंद करते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि एक्साइटमेंट जरूरी है। अच्छा, अब कुछ क्लास के नियम कानून बता देता हूं मैं आपको। ओके, ये एक प्रोफेशनल क्लास है और मैं ये चाहता हूं हर महीने हम यहाँ पे ग्रो करें, कुछ ना कुछ नया सीखते चले जाएं। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हम पूरे तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे क्लास के अंदर, पहली चीज। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम आपने ये करना है कि अपने कैमरे को ऑन रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आप क्लास में आए, ओके, तो मैं ये चाहूंगा ये 2 घंटे के लिए थोड़ा सा प्रोफेशनली ड्रेसअप होकर के आए, प्रोफेशनली ड्रेसअप होकर के आए, क्योंकि मैं आपको इस लेवल पे स्टार्ट करना चाहता हूं, इस लेवल पे लेकर के आना चाहता हूं कि आप हमेशा तैयार रहें अपने बिजनेस के वास्ते। क्या आप अपने बिजनेस के वास्ते तैयार रहना चाहते हैं हमेशा? तो इसकी तैयारी हमें, ये हैबिट्स हैं, और ये हैबिट्स को हमें बिल्ड करना पड़ेगा, है ना? आदतें बिल्ड की जाती हैं, डेवलप की जाती हैं। ओके, सो किचन टाइम हो, कोई भी टाइम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है? आप अपना वीडियो ऑन रखें, थोड़ी देर बाद ऑफ कर दें, फिर ऑन कर लें, फिर ऑफ कर दें। लेकिन ऐसा नहीं कि साहब बस एक इंसान बोलता चला जाए, क्योंकि यहां पे बोलने से काम नहीं होगा। मैं आपसे बुलवाने वाला हूं, याद रखिए। आप बोलेंगे, मैं कम बोलूंगा इस प्रोग्राम में, इस वर्कशॉप में, क्योंकि ये एक वर्कशॉप है। तैयारी आपकी होनी है। ओके, सो आपने ज्यादा बोलना है, मैं कम बोलूंगा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, वंडरफुल। जया जी, नायरा, ताहिरा जी, नसीमा जी, जिनका मैं वीडियो देख पा रहा हूँ उनका जरूर नाम लूंगा, जिनका नहीं देख पा रहा उनका नाम नहीं लूंगा। वंडरफुल। ज्योति जी, संगीता जी, रिचा जी, ज्योति, कोमल जी, पूजा तनवर जी, वंडरफुल। अच्छा, मेरे पिछला ट्रेनिंग सेशन अगर किसी ने अटेंड किया होगा, इब्रार आलम साहब, नीतू जी वंडरफुल, कोमल जी वंडरफुल। मेरा पिछला ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर आप लोगों ने अटेंड किया होगा तो मैंने एक चीज कही थी। स्नेहल जी देखो, बढ़िया, वंडरफुल। पूजमा जी वंडरफुल, शांति जी वंडरफुल, अनुराधा जी ग्रेट, मीनाक्षी जी ग्रेट, नीरज जी ग्रेट। तो मैंने पिछले अपने ट्रेनिंग सेशंस में एक चीज कही थी कि अगर आप बाय द वे कहीं बिजी हैं, है ना, या आप कोई काम कर रहे हैं और आप नहीं चाहते कि मैं अपना फेस दिखाऊं, तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप क्या करें, वीडियो ऑन रखें और उल्टा यानी ऊपर की तरफ उसको कर दें।
तो क्या दिखेगा? अगर वीडियो हमने अपना ऑन करके ऊपर की तरफ रख दिया तो पंखा दिखाई देगा। हर किसी के घर में पंखा होगा, तो आप पंखा दिखा दो, ठीक है, लेकिन वीडियो ऑन रखो। पंखा दिखा सकते हो। ओके। सो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप अटेंड कर रहे हो, लेकिन अभी किसी वजह से थोड़ा मशगूल हो, है ना, तो वो चलेगा। तो पंखा हम देख सकते हैं, किस किस के पंखे दिखाई दे रहे हैं। गुड। दारू देवी जी का पंखा नहीं दिख रहा, ऋचा जी का पंखा दिखा था, ठीक है, गुड। मीनाक्षी जी का पंखा दिख रहा है, वंडरफुल। तो पंखा दिखा दीजिए। हाँ, जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन। और अगले सेशन में कोशिश ये करिए कि आप जब भी इस सेशन को अटेंड करें, क्योंकि तब तक मजा नहीं आएगा जब तक आप थोड़ा सा ना पेपर पेन लेकर के प्रोफेशनली नहीं बैठेंगे। अगर नहीं बैठ पा रहे हैं, आपका घर का काम है, कोई बात नहीं। मैं समझ सकता हूँ, लेडीज के चैलेंजेस समझ में आते हैं। वेरी गुड पूजा जी, वंडरफुल। पेपर भी, कॉपी भी है आपके पास, डायरी भी है, वंडरफुल। सो मुझे समझ में आता है, बट कुछ नियम कानून बना लेते हैं। एक क्लास के नियम कानून होते हैं ना, तो इसी तरीके से हमारा नियम कानून क्या है कि एक तो हम अपने वीडियो को ऑन रखने की कोशिश करेंगे। खुद अगर हम अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, जो लोग पर्दा करते हैं वो पर्दे में भी हो सकते, रह सकते हैं, यानी ठीक है, अगर नकाब करते हैं या हिजाब करते हैं तो ठीक है। कुछ लोग अगर कोई काम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, या घर के काम में बिजी हैं, पंखा दिखा दीजिए। वीडियो ऑन करिए, पंखा दिखा दीजिए, फैन, ठीक है। और बीच बीच में आप ऑफ कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें बीच बीच जब कोई क्वेश्चन है, जब मैंने आपसे कोई क्वेश्चन किया है, तो कोशिश ये करें कि आपका वीडियो ऑन रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, चलिए। सो आज के इस सेशन की स्टार्टिंग करते हैं पूरे एक्साइटमेंट के साथ, और उस बलून की तरह जिसमें हवा भरी हुई है, जो एक्साइटेड है, जो मोटिवेटेड है, जो जिसमें जोश भरा हुआ है। ओके। एंड जोश कोई और नहीं भरता, हमें खुद भरना पड़ता है, इतना ध्यान रखिए। कोई और नहीं भरेगा आकर के, हमें अपने आप में जोश खुद भरना पड़ता है। एक ना पंप ले लीजिए। ओके, एक पंप लीजिए। हाँ। और ये जो पंप है ना, ये वर्चुअल पंप है, वर्चुअल, है ना, वर्चुअल पंप है, ये दिखाई नहीं देता, ये दिखाई नहीं देता, इसको फील करने का है। ओके। और ये पंप क्या करेगा, ये अपने अंदर हवा भरेगा। हमारी हवा निकल जाती है, मालूम है मुझे, सुबह से लेकर के शाम तक के कामों की वजह से भी हवा निकल जाती है कई बार। दूसरा, लोगों के थपेड़ों की वजह से भी हवा निकल जाती है। हाँ, लोगों के एटीट्यूड और लोगों के क्या कहते हैं, जवाबों की वजह से भी हमारी हवा निकलती है ना। तो कोई बात नहीं, हवा निकली है, समझ में आता है कि हवा निकल गई, तो हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल पंप अपने पास रखेंगे। ओके। और वो वर्चुअल पंप के साथ क्या करना है, आप ऐसे ऐसे बैठिए जरा, ऐसे बैठिए मेरी तरह, ऐसे हाथ कर लीजिए, जहां पे भी हैं, ऐसे हाथ कर लीजिए, ठीक है। और जब भी हवा निकल जाए तो क्या करेंगे, अपने अंदर हवा भरेंगे। क्या करेंगे, अपने अंदर हवा भरेंगे। ओके। जब आप ये एक्सरसाइज करोगे, जब भी कभी भी लाइफ में नेगेटिविटी आए, है ना, जब भी कोई आपको पिन मारे, जब भी आपको कोई तरकश बातें बोले, तो आपने क्या करना है, बहुत सिंपल सा, ऐसे कर लेना है, और आवाज भी निकालनी है, हवा बननी है अपने अंदर। ओके। और जब तक आप मोटिवेटेड ना हो जाओ, जब तक आप एक्साइटेड ना हो जाओ, जब तक आपके अंदर एनर्जी ना आ जाए, तब तक हवा भरते रहना। करेंगे, करेंगे। अच्छा, मजाक लग रहा है कुछ लोगों को। ये कैसी बात है? देखिए, सब कुछ ना यहाँ है, सब कुछ हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में है। ओके। और इस ब्रेन को कंट्रोल जिसने कर लिया वही महात्मा है। इस दिमाग को, अपने मन को, ठीक है, जिसने कंट्रोल कर लिया वही तो महात्मा है, वही योगी है। नाम से योगी नहीं होते, ठीक है। योगी वो होता है जो अपने मन को अपने कंट्रोल में ले आए। अब मन को कंट्रोल में लाने के लिए कई तरीके होते हैं।
ओके। तो पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया, जब भी हमारे एनर्जी डाउन हो, एनर्जी कहां से बिल्ड हो रही है, हमारे मन से बिल्ड हो रही है ना। जब भी एनर्जी डाउन हो तो आपने क्या करना है, हवा भर लेनी है, पहली चीज। ओके। दूसरा, अपने आ, मन का एक नाम रखना है आपने। ये दिमाग और मन को अभी एक ही मान लेते हैं, है ना। अपने दिमाग और मन का आपने एक नाम रखना है। क्या नाम रखेंगे? कोई भी नाम रखिए जो सिंपल हो, बहुत सिंपल। ओके। और ऐसा हो जिसको आप लाड भी कर सको, है ना। जैसे अपने बच्चे होते हैं ना, छोटू मेरा प्यारा छोटू, हाँ, मेरा दुलारा, हाँ। तो लाड कर सको। दूसरा, आप उसको डांट भी सको, छोटू इधर आ, समझता नहीं है। ओके। तो ऐसा आपने एक नाम रखना है। अब जैसे मैंने अपने मन का, अपने दिमाग का, दोनों चीजें एक मान के चल रहे हैं, अभी डिफरेंस होता है वो हम आगे सेशंस में समझेंगे। मैंने अपने मन का एक नाम रखा हुआ है, और वो नाम है बल्लू। क्या नाम है? मेरे मेरे उसका है, आप मत ले लेना ये नाम, ठीक है। तो इसका नाम है बल्लू। अब मैं अपने बल्लू से सुबह शाम रात बात करता हूं। ओके। इवन ये सेशन स्टार्ट होने से पहले भी मैंने अपने बल्लू को ट्रेन किया कि बल्लू, आज परफेक्ट सेशन देना है। आज जो लोग आ रहे हैं ना, वो बहुत उम्मीदें लेकर के आ रहे हैं, वो कुछ नया सीखने आ रहे हैं। तो उनको डिसअपॉइंट मत करना, उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने का है। और ध्यान इधर उधर बिल्कुल मत भटकाना। पूरा का पूरा फोकस जो है वो सेशन के ऊपर रखना, अपनी बातों को क्रिस्प रखना। तो ये सब मैंने ना बल्लू को ऑर्डर किया है। ओके। सो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले एक नाम दीजिए जल्दी से, और चैट में मेंशन करेंगे कि आपने अपने बल्लू, मतलब बल्लू तो मेरा है, आपका नहीं है। ओके। आपने अपने मन का क्या नाम रखा? ओके। तो जल्दी से चैट में मेंशन, लिंक दे सकते हैं क्या? सर एक टीम मेंबर है, वो किसी रीजन से पेमेंट नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, आप लिंक दे दीजिए। शिल्पा जी लिंक दे दीजिए उनको, मैंने जो आपके साथ शेयर किया हुआ है वो दे दीजिए। तो शिल्पा जी ने नाम रखा सिप्पू, ज्योति जी ने नाम रखा है चीटर। अब मैं कहूंगा थोड़ा प्यार भरा नाम रखो, थोड़ा अच्छा नाम रखो यार। ऐसा ऐसा कुत्ता कमीना वाला नाम मत रखो। कुत्ते। ऐसा ऐसा नाम रखो जिसपे लाड भी आए, प्यार भी आए। चीटर पे प्यार आएगा क्या? है ज्योति जी, क्या बात कर रहे हैं यार। तो आंसू, आंसू चलो ठीक है, चल सकता है, याद रखना है लेकिन नाम, जो भी नाम रख रहे हैं। चेतना, ठीक है, बिल्कुल रख सकते हैं आप। चुन्नू, ये अच्छा लगा मुझे, चुन्नू, गुड। समा, ठीक है। पम्मी, जो भी नाम रख रहे हो उसको याद रखना है आपने, हमेशा जिंदगी भर याद रहना है ये। ऐसा नहीं सिर्फ मेरे कोर्स के लिए। ओके। अब जब आप नाम रख दोगे ना, तो आप ये देखोगे कि आपका ब्रेन, आपका जो मन है वो आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जैसे सीता जी, क्या कर रहे हो आप? अच्छा, तो अभी मैंने सीता जी का नाम बोला, तो सीता जी ने सुना नहीं सुना? हाँ, हैंड रेस कर दें अगर सीता जी आपने सुना तो। अच्छा, जब मैंने सीता जी का नाम लिया तो सीता जी ने ही सुना ना ये? हैंड रेस भी किसने किया? सीता जी ने ही किया। सरोज जी आपने हैंड रेस क्यों नहीं किया जब मैंने सीता जी का नाम लिया तो? या अनुराधा जी, रेणुका जी, कोमल जी, आप में से किसी ने हैंड रेस क्यों नहीं किया जब मैंने सीता जी का नाम लिया? क्योंकि मैंने नाम तो सीता जी का लिया था, इसलिए आप क्यों हैंड रेस करते? बात समझ में आई? इसी तरीके से जब आप अपने मन का नाम रख के उससे बात करना शुरू करोगे तो मन आपकी सुनना शुरू कर देगा। और जिस दिन आपका मन, आपका दिमाग आपकी सुनना शुरू कर देगा, उस दिन दुनिया फतेह कर लो। बात समझ में आई तो ताली बजा दो। ठीक है, वो उसमें दे सकते हो आप, चैट में क्लैपिंग दिखा सकते हो। ठीक है।
एक्टिव रहने का, याद रखना। ठीक है। सो आपने क्या किया, नाम रख लिया। अब क्या करना है, सुबह उठते ही आपने अपने इस बल्लू को, मेरा बल्लू है, आपका कुछ भी हो सकता है तो मैं बल्लू कहूंगा इसे, आपने इस बल्लू को सुबह कमांड करना है कि आज क्या क्या काम करना है। ओके। तो आप अपने बल्लू के साथ, ठीक है, आपका वो पीहू हो सकता है, आपका मोटू हो सकता है, गप्पू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। आपने उसको सुबह सुबह उठ करके कमांड करना है। ठीक है, रक्षा जी कह रहे हैं जानू, गुड। ठीक है। तो आपने उसको सुबह सुबह उठकर, अच्छा रक्षा जी थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए, पता चला हस्बैंड के साथ बैठे हो और जानू जानू कर रहे हो, बोले बोलेगे अच्छा ये कौन आ गया। सो सुबह सुबह उठ के आपने कमांड करना है सबसे पहले कि आज क्या क्या कार्यक्रम है, क्या क्या काम करने का है। ठीक है। रात को आपने कमांड कर देना है उसे कि सुबह कितने बजे उठना है, और ये आज आप करके सोना, आज आप ये करके सोना। सुबह के लिए अपने माइंड को, अपने मन को, बल्लू को कमांड करना कि सुबह इतने बजे उठना है। ठीक है। और ये 3 बार चीज करनी है आपने मिनिमम, जो भी कमांड आप देंगे वो 3 बार कम से कम देंगे। ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, इधर उधर अटेंशन चला जाता है हमारे बल्लू का। तो आप 3 बार हमेशा कमांड देंगे। मैजिक ऑफ 3 कहते हैं इसे। ओके। न्यूरो साइंस सिखा रहा हूं आज मैं आपको। अच्छा, अब क्या होगा, कई बार आपका ये मन इधर उधर भटकता है। किस किस का मन भटकता है कि आज ये काम नहीं करना, आज बहुत थक गए हैं, आज बहुत मूड खराब है। हाँ। तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में फिर बल्लू को बोलना है, बल्लू उठ, बल्लू उठ, तेरे सपने तेरे हाथ में है बल्लू। अगर तू थक जाएगा तो पूरा परिवार कैसे चलेगा, या उन सपनों का क्या होगा। तो ये आप बल्लू को कमांड करेंगे, बल्लू से बातें करेंगे। ओके। आ, अगर ज्यादा इधर उधर जा रहा है तो आप क्या करोगे, बल्लू सुनता क्यों नहीं है, ध्यान दे इस जगह पे, ट्रेनिंग में ध्यान क्यों नहीं लगा रहा है बल्लू। ओके। तो आप उसको डांट भी सकते हो, फटकार भी सकते हो, पनिश भी कर सकते हो, बल्लू आज अगर ये नहीं किया ना, अगर आज ये नहीं किया, आज अगर 5 लोगों से बात नहीं की बल्लू, तो आज शाम को तुम मिर्ची खाओगे। क्या खाओगे, मिर्चा खाओगे, मिर्ची। ठीक है, हरी मिर्च। तो आप पनिश भी कर सकते हो। ओके। तो अब आप समझ गए। तो अब ये बल्लू, यानी आज हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट काम कर लिया पहला, कि अपने मन का हमने एक नामांकन कर दिया है। ओके। और इसके साथ अब कम्युनिकेशन चलेगी, तो अब हम जब आगे सेशंस में जाएंगे तो मैं कुछ कमांड्स आपको बताऊंगा आपके बल्लू के लिए, यानी मेरे बल्लू के लिए, आपका जो भी है उसके लिए कमांड्स बताऊंगा, और वो कमांड्स को आप अपने माइंड को देना शुरू करेंगे। सो आर यू रेडी फॉर दिस। किस किस ने इससे पहले अपना नाम रखा हुआ था, नहीं रखा था ना, तो आज हमने ये काम कर दिया। चलो, अब इससे पहले कि हम इस सेशन की स्टार्टिंग करें, है ना, आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। जो नए लोग अभी आए हैं थोड़ी देर से, उनका भी बहुत स्वागत है। और मैं रिक्वेस्ट आपसे ये करूंगा कि मजा तभी आएगा जब टाइम पे सेशन में आप आ जाया करोगे। ओके। सो जया जी कह रहे हैं समथिंग डिफरेंट, बिल्कुल आप जो इस ट्रेनिंग में सीखोगे सब डिफरेंट ही होगा। ओके। अब आपने, मैं चाहूंगा आप सब आज अपने बारे में थोड़ा बताएं। ओके। ताकि ये, क्योंकि एक कम्युनिटी है ये, अभी 61 लोग हैं इस सेशन में, ये 61 लोगों की, 60 लोगों की एक फैमिली है, हम एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं और हम एक दूसरे से सीखेंगे। ओके। इसीलिए मैंने एक ग्रुप बनाया है जिसमें आप सब लोग ऐडेड हैं। जो लोग ऐडेड नहीं है वो मुझे पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप करके, मैं वैसे तो मैंने सबको ऐड कर दिया है, बट अगर कोई नहीं ऐडेड है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो मैं आपको ऐड कर दूँ। ओके। सो हमने
अपने आप को आज थोड़ा इंट्रोड्यूस करना है, अपने बारे में बताना है। ठीक है, क्या क्या बताना है वो मैं आपको बता देता हूँ, और ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज लगभग 60-61 लोग हैं, तो अगर हम बहुत लंबी लंबी बात करेंगे तो सबके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम बताना है, अपनी सिटी बतानी है, शहर, आप किस शहर से हैं। सेकंड, आपने बेस्ट क्लब क्यों ज्वाइन किया, एक लाइन में आप बताएंगे बेस्ट क्लब क्यों ज्वाइन किया, मतलब ये ट्रेनिंग सेशन जो है ये आपने क्यों ज्वाइन की। और एक अपना पर्सनल गोल और एक बिजनेस का गोल, एक अपना पर्सनल गोल, अपना कोई भी टाइप का पर्सनल गोल, ठीक है, और एक बिजनेस का गोल बताएं। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता, देखो नाम तो आपको पता होगा, तो नाम तो आप सब बता दोगे। अच्छा, साथ में एक चीज और कर देंगे, अपने मन का जो नाम रखा है वो भी बता देंगे। तो अपना नाम और अपने मन का नाम। ओके, बात ध्यान से सुन लीजिए, लिख लीजिए। अपना नाम, अपने मन का नाम, ये बताना है। दूसरा, कौन से शहर में आप रहते हैं ये बताना है। तीसरा, आपने ये बेस्ट क्लब की ट्रेनिंग क्यों अटेंड करी, एक पॉइंट, ज्यादा नहीं। ठीक है, ये बताना है। और चौथा, आपने अपना एक पर्सनल गोल और एक बिजनेस गोल बताना है। मान लेते हैं कि आपको पर्सनल गोल नहीं पता अभी, या अपने बिजनेस का गोल आपने नहीं लिया हुआ कोई भी। ओके, तो आप बोल देंगे मुझे पता नहीं मेरा पर्सनल गोल क्या है, और मुझे पता नहीं मेरा बिजनेस का गोल क्या है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें किसी से शर्माना नहीं है, कोई झिझक नहीं करनी। मैं आप सब लोगों को स्टेज पे, जूम पे, किसी के भी सामने, बड़ी हजार लोगों की पब्लिक के सामने बोलते हुए देखना चाहता हूं, ये ध्यान रखें। ओके, इसीलिए अगर कोई झिझक है, शर्म है, सबको दाएं बाएं कर दो, और अपने बल्लू को अभी बोल दो, शर्माने का नहीं बल्लू, शर्माने का नहीं, बोलने का। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ये बोलने का बिजनेस है। ओके, और अगर हम अपने बारे में नहीं बता पाएंगे तो फिर हम किसी और के बारे में क्या बोलेंगे। तो हम यहां से शुरू करेंगे। मैं आप लोगों में से पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा, बात समझ में आ गई? तो अगर कोई चीज आपको नहीं पता, गोल नहीं पता, आप बोल देंगे पता नहीं। अच्छा, गुड मोदी केयर मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, कोई कुछ नहीं करेगा। हम सीधा काम की बात करेंगे ताकि हम शॉर्ट में बात कर पाए। ओके, थैंक यू सर, मुझे आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। ये भी नहीं, आपने बेस्ट क्लब क्यों ज्वाइन किया ये आप बता देंगे बस। ये ट्रेनिंग में आप क्यों आए हैं, क्या सीखने आए हैं। ओके, कोई भी एक इंपॉर्टेंट चीज, ताकि मैं नोट कर सकूं कि मुझे किन चीजों का ध्यान रखना है आपके लिए। ओके, सो हम शुरुआत करते हैं। और मैं पहले उनको मौका दूंगा जो खुद ब खुद हैंड रेज कर लें। जो लोग हैंड रेज नहीं करेंगे बुलवाऊंगा, तो मैं उनसे भी बच के नहीं जाओगे बच्चों कहीं भी। हाँ, आप छोड़ करके चले जाओ ट्रेनिंग तो बात अलग है। हैंड रेज ऐसे नहीं करना है, हैंड रेज आपने जो अपना वो होता है ना, इसमें रिएक्शन जो होता है उसमें देना है। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास हैंड रेज हो गए हैं, मैं एक एक करके आपको आपका नाम बुलाऊंगा, आपने आप फटाफट अनम्यूट करना है। नाम से शुरू करेंगे, मेरा नाम ये है, इस तरीके से। ओके, चले एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, मैं आपको एक चीट कोड दे देता हूं। ओके, अ, हमने हम हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी डेमो सेशंस वाली क्लासेस अटेंड करी थी? मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों ने डेमो सेशन की क्लास अटेंड करी होगी, है ना? चलो वो बाद में करेंगे, वो बात में करते हैं। शुरू करते हैं, हम आज का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। और पूजा तनवर जी से हम शुरू करेंगे। पूजा जी जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करिए और अपने बारे में बताएं फटाफट, मैं एक एक नाम पुकारता जाऊंगा आप। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे, अनम्यूट करेंगे और जैसे ही आपकी बात पूरी हो जाएगी म्यूट कर देंगे। ओके, नमस्ते सर। मेरा नाम पूजा गुप्ता है और मैं नीमराणा से, राजस्थान नीमराणा से। और मैंने ये बेस्ट क्लब इसीलिए ज्वाइन किया है कि सर मैं अपनी टीम को सिखा पाऊँ, पहले खुद सीखूं। क्योंकि काफी सारी चीजें हैं ऑनलाइन में जो हमें नहीं आती हैं, तो हम सीखेंगे तभी सिखा पाएंगे। और
मैं चाहती हूँ सर मैं जल्दी से जल्दी डायरेक्टर बनूं, क्योंकि मैं डायरेक्टर बनने के बहुत नजदीक हूँ, पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मैं स्कूल भी जाती हूँ। और फिर इसी साल मैं चाहती हूँ कि मैं सीनियर डायरेक्टर भी बनूं, क्योंकि हाउस वाइफ्स को बहुत काम होते हैं, बहुत जल्दी भी होती है उनको सपोर्ट करने के लिए। इसीलिए मैंने ये ज्वाइन किया। और मेरे मन का नाम है टिनी। और अभी सर मेरी यही विश है कि मैं घूमना चाहती हूँ अपने बच्चों के साथ में, गोवा और मलेशिया, दोनों में से पहले गोवा और फिर मलेशिया की ट्रिप क्वालिफाई करना चाहती हूँ सर। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। वेरी गुड पूजा जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया। सपना त्यागी जी। हेलो सर, माय नेम इज सपना त्यागी। मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। और मैं अपना मेरा गोल है कि मुझे यहाँ पर अच्छी इनकम मुझे लेनी है यहाँ से। और मुझे अपने बच्चे को ट्रेवल कराना है, मतलब यहाँ से। और उसके लिए अच्छे से मुझे उसका आगे लाइफ सेट करवानी है। मन का क्या नाम रखा? मन का नाम मैंने रखा है मीठे बच्चे। मीठी। मीठे बच्चे। मीठे बच्चे, अरे वाह। गुड। छोटा रखिए क्योंकि बोलना ठीक। मुश्किल होगा आपको, तो मीठा मीठू रख दो, मीठा नहीं रख दीजिए, है ना, छोटा सर, रखिए। हैबिट है। सर, हैबिट है बोलने की पहले से अरे वाह, वेरी गुड, वंडरफुल। ही। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके सर। शगुफ्ता अजमल जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गुप्ता अजमल है, मैं यूपी जौनपुर से बिलोंग करती हूँ। और मेरा मैं ये बेस्ट क्लब ज्वाइन करने का मतलब है मैं अच्छे से सीख पाऊँ और अपनी टीम को सिखा पाऊँ। और एक जो गोल है वो कि मैं इस महीने डायरेक्टर के साथ सीनियर डायरेक्टर तो हो रहा है, सीनियर डायरेक्टर अचीव कर पाऊँ। और एक फाइनेंशियल फ्रीडम मैं यहाँ से चाहती हूँ। और बच्चों की लाइफ सिक्योरिटी के लिए मैंने बिजनेस किया है, तो मेरा ये गोल है। और मैंने अपने मन का नाम रखा है गुड्डू, क्योंकि अब मैं उसी नाम से बच्चों को इसी नाम से बुलाती हूँ, तो ये मुझे सुटेबल लगा। तो ये मेरा नेम है। गोल यही है कि जल्द से जल्द मैं हाईएस्ट लेवल पे पहुंचूं। और आपके साथ तो अल्लाह का शुक्र है, सब चीज इजीली हो ही जाता है। तो ये मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि मैं सीख पाऊँ और अपनी टीम को सिखा पाऊँ। थैंक यू सर। वेरी नाइस, थैंक यू शगुफ्ता जी। बहुत बढ़िया। ताहिरा जी। गुड मॉर्निंग कमान सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम ताहरा खातून है, मैं यूपी के आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से रहने वाली हूँ। और मैं यहाँ हर रोज कुछ नया सीखने के लिए आई हूँ और अपनी टीम को सिखाने के लिए चाहती हूँ। यहाँ से मैं डायरेक्टर क्वालिफाई प्लस गोवा क्वालिफाई करना चाहती हूँ। और अच्छी इनकम, पैसिव इनकम लेना चाहती हूँ अपने फैमिली के लिए। यहाँ से मैं कुछ करना चाहती हूँ। और मेरे मन का नाम मैं रखी हूँ दिल खुश। दिल खुश। बहुत यस बढ़िया। सर। रूबी कुमारी जी। हेलो सर, मेरा नाम रूबी कुमारी है। मैं हरियाणा में रहती हूँ, बिहार से बिलोंग करती हूँ। और मैं इस बिजनेस को करने के लिए इसलिए मैं चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं सीखूं, अपने अप्लायंसेस सबसे मैं खूब सीखूं और अपने डाउनलाइन को अच्छे से गाइड कर पाऊं और सिखा पाऊं, उन्हें हर तरह से मैं सपोर्ट कर पाऊं। और मैं इस बिजनेस में आने का मेरा मेन मकसद था मेरी पहचान, क्योंकि मैं अपने पहचान के लिए आई थी जो मेरी खोई हुई थी। उस पहचान को हासिल करने के लिए आई हूँ, साथ साथ अपने फैमिली और बच्चे को भी सपोर्ट करना चाहती हूँ। इसलिए मैं आई हूँ। और सबसे बड़ा मेन मकसद है कि आपसे मुझे पूरी नॉलेज लेनी है, पूरी सीखनी है, ताकि मैं अपनी हर मेंबर को अच्छे से गाइड कर पाऊँ और सिखा पाऊँ और मेरी टीम जल्दी से ग्रोथ कर जाए। और गोवा भी क्वालिफाई करने की मेरी इच्छा है। और मैं इस मंथ बिल्कुल। कर लूंगी, 100% मैं करूंगी, क्योंकि मेरी गोल है इस मंथ का, जो मैं उस गोल पे वर्क कर रही हूँ। परफेक्ट। मन का नाम? सर एक्चुअली ना अभी थोड़ा कॉल आ गई थी, तो मुझे ये नॉलेज नहीं हुई कि मन का नाम मतलब क्या करना है। मुझे थोड़ा सा इसके बारे में नहीं नॉलेज हुई। अपने माइंड का एक नाम रखना है, ब्रेन का, माइंड का ना। जैसे मैंने अपना नाम रखा हुआ है मन का, बल्लू। तो मैं उसको इंस्ट्रक्शन देता रहता हूँ। ठीक है बल्लू, आज ये काम करना है। बल्लू आज इस चीज के ऊपर फोकस करना है। अच्छा, बल्लू आज। बिजनेस से रिलेटेड अपना मन का कुछ नाम रखना है अपने ना? बिजनेस से रिलेटेड नहीं, अपने मन का नाम रखना है बस। अच्छा, अपने मन का नाम। तो जैसे मेरा मन का नाम है मेरे माता रानी। नहीं नहीं मैं नहीं। माता रानी के हाँ नाम तो नहीं, ऐसा क्योंकि मैं उन्हीं का नाम एनी टाइम में लेती रहती हूँ, मेरे मन में वही चलता है। नहीं, जो मन में चलता है वो नहीं। अपने जो मन है ना, जो भटकता है हमारा इधर उधर, है ना, कई बार हो जाता है ना, डिस्चार्ज हो जाता है मन, है ना, यानी चार्जिंग खत्म हो जाती है कभी।
इधर का सोचने लगता है, कभी उधर का सोचने लगता है, कभी किसी के बारे में अच्छा, कभी किसी के बारे में ज्यादा बुरा, है ना, कभी किसी किसी को गाली देने का मन करता है। तो वो उस मन का नाम रखना है आप। ठीक है। सर मैं थोड़ी सी टाइम ले सकती हूँ, मैं इसके हाँ, बारे में कोई सोच कर मैं कोई बिल्कुल सर, कोई एक्चुअली अभी डिस्टर्ब थोड़ा सा हो गया था, किसी को पता नहीं था कि मेरी टाइमिंग इस टाइम है। कोई तो कोई मैं बता दी, तो मैं बता दूंगी आपको सर। ठीक थैंक यू सो है। मच। अ, नसीमा जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जी। नाम नसीमा, मैं उडुपी से हूँ, उडुपी डिस्ट्रिक्ट की हूँ। मैं तो अपनी टीम बिल्ड करने की ग्रोथ करने के लिए इसलिए मैंने ज्वाइन किया। मेरा टीम नहीं है, मैं स्टार्टिंग 2 या 3 मंथ हो गया मेरा, स्टार्टिंग में हूँ। मुझे सपना है, मुझे करना है, टीम बिल्ड करना है, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। सॉरी सर, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। नहीं, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। ओके। जी। मन का नाम। मेरा मन का नाम समा है, समा। मेरा लड़की का नाम है। अरे लड़की का नाम नहीं रखने का, कुछ और रखो। देखो, लड़का लड़की बच्चा बच्ची, हस्बैंड, उनके सबके नाम है। आपने मन का नाम कुछ और रखने का है। ठीक है। ओके, कोई बात शामिल। नहीं, फिर सोच लीजिए, आराम से सोच ओके, लीजिए, शामिल लेकिन रखूँ, शामिल रखूँ। ठीक है, कुछ रखेगा। और भगवान जी का नाम मत रखना, मन का। नहीं नहीं, मैं या भगवान का नाम हाँ, नहीं है ना, बस, अल्लाह एक ही है भगवान का ना। नाम नहीं। ठीक है, जी। खुलफाए राशिदीन का नाम नहीं। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं, नाम नहीं रखना, ठीक है। शामिल रखा है मैंने। हाँ, कुछ भी एक सिंपल सा नाम, ठीक है। ओके। चलिए, थैंक यू नसीमा जी। सीता जी। मेरा नाम सीता है और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने माइंड का नाम अनु रखी हूँ। और मैं इस कोर्स को इसलिए ज्वाइन किया है कि हमको स्किन एक्सपर्ट जो है वो ट्रेनर बनना है, स्किन एक्सपर्ट की ट्रेनर बनना है। और नेटवर्क में तो बहुत सारी चीजें हैं, मगर सबसे खास है मेरे लिए ये कि हम ना मतलब बोलना जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन कितना बोलना है, कितना सुनना है, ये सबसे ज्यादा सीखना जरूरी है। तो इस चीज को सीखने के लिए मैंने सर का क्लास को ज्वाइन किया है। वेरी गुड सीता जी, थैंक यू, वंडरफुल। मोनी कुमारी जी। मोनी कुमारी जी। मोनी जी, जल्दी से अनम्यूट करें अपने आप को। सर मेरी हो गए। हाँ। हाँ, अब हो नमस्ते गया। सर, मैं मोनित कुमारी। वैसे मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, बट मैं इस बिजनेस को राजस्थान में रहकर ही कर रही हूँ। और मेरी ये गोल है कि मैं ना यहाँ पे एक अपना पहचान बनाना चाहती हूँ। और मुझे मोदी केयर से अपनी पूरी लाइफ सेटल करनी है। और मैं इस मंथ ही डायरेक्टर क्वालिफाई करके और गोवा भी क्वालिफाई करना चाहती हूँ। सर वेरी। मैंने मन का नाम अभी नहीं रखा है, पर सोचूंगी, अभी टाइम आज दीजिए। आज रख लोगे? यस सर, चलो, रख लूंगी। गुड गुड गुड। चंचल सिंह जी। नमस्ते सर, मेरा नाम चंचल है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। और मेरा गोल है कि मैं जल्दी डायरेक्टर अचीव करूँ। और सर, और भी है कि जैसे कि मैं अपने मतलब कि सर मैं बहुत ज्यादा अच्छा इनकम जनरेट कर सकूं यहाँ मोदी केयर से। और अपनी पहचान एक बेहतरीन बना सकूं। मन का नाम। और सर मैंने आपका ये जी आपका बेस्ट क्लास इसलिए ज्वाइन किया है कि मैं एक बहुत ही गहराई से नॉलेज लेना चाहती हूँ। मैं एक नया नया चीज सीखना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने टीम में कॉपी कर सकूँ, अपनी टीम को सिखा सकूँ। और मन का नाम मैंने चंचू रखा है सर। चंचू, वेरी गुड। सुनीता कन्वर राठौर जी। सुनीता राठौर जी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मेरा नाम सुनीता कवर है, मैं राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। और मेरा मन का नाम है प्रिंस।
क्या और नाम है सर मेरा यही मन का? प्रिंस प्रिंस है सर। प्रिंस। जी सर। ओके। जी सर। और मेरा यही गोल है कि मैं यहाँ पे एक अच्छी पहचान बना सकूँ एंड अपने बच्चों को अपनी फैमिली को थोड़ा सपोर्ट कर सकूँ। और यही है कि आपकी मीटिंग्स को इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि आपकी मीटिंग से सीखने का बहुत अच्छा मतलब वो मिलता है ना। नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू मोदी केयर में या कैसे भी मान लीजिए प्रोफेशनली हो या कुछ भी, बस बहुत ज्यादा सीखने का मिलता है यहाँ पे आके। और अपनी ना तो डाउनलाइन को हम ये मतलब होता है कि अपनी डाउनलाइन भी हमें देख के ही एक्टिव होते हैं और अपलाइन को तो डेफिनेटली जब हम अच्छा करते हैं तो गर्व होता ही है। बस यही है कि अपलाइन को भी गर्व हो और डाउनलाइन भी हमसे खुश रहे। तो आपकी मीटिंग से हमें बहुत सीखने को मिलता है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं संगीता कपूर जी के पास। संगीता जी। जी जी सर, नमस्कार सर। मेरा नाम संगीता कपूर है। मैं पंजाब में जीरकपुर की रहने वाली हूँ, चंडीगढ़ के पास। और मैंने अपना निकनेम रखा है पम्मी। सर ये काम मैं अभी भी करती हूँ। संगीता उठ जा, आलस छोड़ दे, अब ये काम शुरू करना है, जल्दी कर ले। तो पम्मी मेरा निकनेम है पेरेंट्स की तरफ से, तो अब मैं पम्मी बोल दिया करूंगी कि पम्मी उठ वेरी जा, ये काम करना है जल्दी। वंडरफुल। तो सर अभी मैं डायरेक्टर बनी नहीं हूँ। मेरे को डायरेक्टर जल्दी से जल्दी बनना है, और सुरेखा भार्गव मैम की छवि एक मेरे दिमाग में है कि मेरे को उन तक पहुंचना है। बिल्कुल उन तक पहुंचेंगे और बहुत आगे पहुंचेंगे। थैंक यू जी संगीता जी, सर, वंडरफुल। थैंक यू सर। पूजमा जी। पूजमा जी। पूजमा जी जल्दी से अनम्यूट करिए। मेरा नाम प्रियंका दास है। मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ और मेरा जो पर्सनल गोल है, मुझे जल्दी से जल्दी 1 लाख की इनकम तक पहुंचना है। मैं पिछले 2 साल से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की टाइटल पे हूँ और मुझे नेक्स्ट टाइटल अचीव करना है। मेरे टीम में मेरे 6 टीम है। 6 टीम से मुझे कम से कम 3 लीडर को लाख की इनकम तक पहुंचाना है। और इस ग्रुप को या टीम को जो ज्वाइन करने का मेरा जो मेन मकसद है ना, जब भी आपकी मीटिंग मैंने देखा है ना कुछ मुझे सीखने को मिला है। लेकिन बैड लक, मैं 3 टाइम आपकी जो ट्रेनिंग है इसको मैंने ज्वाइन किया, लेकिन मैं ना कभी उसको कंप्लीट नहीं कर पाई, सीख नहीं पाई। तो इस पर मैं चाहती हूँ कि मैं सीख पाऊँ। जो मेरे 2 साल से जो मैं एक टाइटल पे हूँ, तो जो कमी आ रही है लीड की या टीम को मैनेजमेंट करने की, जो मैं आगे नहीं पढ़ पा रही हूँ, वो मैं आपसे सीख पाऊँ। थैंक यू सर। बिल्कुल। और मन का नाम? मन का नाम प्रतिज्ञा है सर। मन का नाम प्रतिज्ञा है। यस चलिए, सर। गुड 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 गुड। आगे चलते हैं और पूनम जी से बात करते हैं। पूनम जी। पूनम शुक्ला जी। सर मैं विजुअल हूँ। थैंक यू हाँ सो जी। मच सर, मुझे बोलने का मौका दिया आपने। मेरा नाम पूनम शुक्ला है और मैं गोरखपुर यूपी से बिलोंग करती हूँ। और अपने मन का नाम रखा है चेतना, जो कि चैतन्य से बना है। वेरी और अब मेरा गोल है 2026 जनवरी 2026 तक अपने चारों लेग को डायरेक्टर निकाल देना है सर। वेरी और सेशन क्यों अटेंड किया सर, इसकी तो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। क्योंकि मैंने जब मोदी केयर ज्वाइन किया तभी मैंने आप सेशन अटेंड किया था। और उस वक्त जो है, जी। जी आ रही है आपकी आवाज। पूनम जी हम आपको सुन पा रहे हैं। सर आपको आपको मेरी आवाज आ रही है सर? सर जी मेरी एक कॉल आ गई थी। कोई बात नहीं, क्लियर आ रही है आपकी आवाज। तो सर मैंने वो पहले ही क्लास ली थी और मेरी बेटी को थोड़ा सा हेयर की प्रॉब्लम थी सर। आपने स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के बारे में बताया था। वो दिन और आज का दिन कभी ऐसा नहीं रहा कि आपका कोई सेशन हो और मैंने अटेंड नहीं किया सर। जैसे मोदी केयर के प्रोडक्ट कीमती हैं, आपका हर सेशन कीमती होता है और मैं कभी मिस नहीं करना चाहती। आप बिलीव नहीं करेंगे सर, मैं किचन में खाना बनाती हूँ तो मैं लीड लगा के सुनती हूँ, बस मेरा हाथ पांव काम करता है, बाकी दिमाग इसमें था। वाकई में आप जो सिखा देते हैं सर ना, मतलब हम अपने बच्चों से बोल कर देखो मेरा भी क्लास होने जा रहा है, ठीक है। तो मेरे मेरे अंदर ये फीलिंग होती है सर। तो थैंक यू सर, आपने इतना बढ़िया
थैंक यू पूनम जी, वंडरफुल। और इसी डेडिकेशन के साथ करते रहिए, सीखते रहिए, आगे सिखाते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। सानिया खातून जी। सानिया खातून जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मेरा नाम सानिया खातून है। मैं यूपी जिला बिजनौर से हूँ और मेरा माइंड का नेम है काजू। बाजू। और मेरा इस मीटिंग को ज्वाइन करने का पर्पस है कि मैं अपनी नॉलेज एक्स्ट्रा रखूं, ताकि मेरे टीम में जो मेंबर आए मैं उनको उस लेवल तक पहुंचा सकूं जिस जिस चीज की उन्हें नॉलेज की जरूरत हो, कि बिल्कुल। मैं उनके सारे क्वेश्चन को क्लियर कर पाऊं। बहुत बढ़िया, और बहुत मेरा सही। गोल है कि मैं इस मंथ अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा मेंबरों की ज्वाइनिंग लाऊंगी और नेक्स्ट मंथ मैं खुद अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करूंगी और अपने फर्स्ट लैग में से डायरेक्टर क्वालिफाई करूंगी। वंडरफुल, बहुत बढ़िया सानिया जी, थैंक थैंक यू। यू सर। अच्छा, मैं बीच में ना आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि अपने गोल्स को आपने नंबर्स में कन्वर्ट करना है, नंबर्स में। क्योंकि ये जो बल्लू है, ये बल्लू ना नंबर समझता है, ये इधर उधर की बात नहीं समझता। ओके। और जैसे कि अ, आपने कहा, सबके लिए बता रहा हूं, जैसे कि आपने कहा कि मुझे अपनी टीम में लोग लेकर के आने हैं। ठीक है, अब कितने लोग लेकर के आने हैं वो नंबर आपको पता होना चाहिए। इस महीने मुझे 4 लोग लेकर के आने हैं, या इस महीने मुझे 10 लोग लेकर के आने हैं। इसी तरीके से जब आप इनकम की बात करते हैं, मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूं या चाहती हूं, ये नहीं चलेगा। बल्लू नहीं समझ रहा बहुत सारे का मतलब क्या होता है, बहुत सारे का मतलब ये नहीं जानता। बल्लू को ये मालूम है मुझे 6 महीने में 5,000 रुपए की इनकम चाहिए, मुझे 1 साल में 10,000 या 20,000, जो भी आपका गोल आप रखना चाहते हैं उतनी इनकम चाहिए। मुझे 3 साल में 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए, मुझे 5 साल में 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए की इनकम चाहिए। ये क्लियर कट आपको ये बल्लू को संदेश देते रहना है। ओके। तो जो भी आप बोलेंगे वो आप नंबर में बोलेंगे। ओके, तो गोल हमेशा नंबर्स में रखिए, ये आज की सेकंड लर्निंग है। गोल हमेशा नंबर्स में रखना है। ओके। बहुत सारा थोड़ा थोड़ा ये सब नहीं चलेगा। मजा आएगा जब हम अपनी बातों को नंबर्स में रखना शुरू करेंगे। ओके। चलिए नीरज जी। वेरी गुड, आप सब बहुत लाजवाब तरीके से इंट्रोडक्शन दे रहे हो। और यार, मैं तो सोच रहा था घबराओगे, शर्माओगे, झिझकोगे, आप लोग तो सब लीडर वैसे ही बने पड़े हो। चलिए गुड, नीरज जी। जी, गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम नीरज है, मैं दिल्ली के दिलशाद गार्डन में रहती हूँ और यूपी से बिलोंग करती हूँ। मेरा मन का नाम है लड्डू। अरे वाह, ये अच्छा और लगा मुझे मैंने मीठा। मैंने बेस्ट क्लब इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि मैं यहाँ पर आकर कुछ सीखना चाहती हूँ और अपने मेंबरों को सिखाना चाहती हूँ और एक बेस्ट नेटवर्कर बनना चाहती हूँ, क्योंकि जितने ज्यादा अच्छे हम बेस्ट नेटवर्कर होंगे ना, उतना ही अच्छा हमारा बिजनेस चलेगा। और यहाँ पे हम बिजनेस करने के लिए आए हैं और बिजनेस सीखने से ही होगा, है ना वेरी सर। और मेरा पर्सनल जो गोल है, वो मेरा पर्सनल गोल ये है कि मैं अपने हस्बैंड को टाटा हैरियर गाड़ी गिफ्ट करना चाहती हूँ अपनी इनकम से। गुड। अरे ये वाह। मेरा शुरू से गोल है जब से मैं आई हूँ इस मोदी केयर में। ठीक है। और मेरा अभी जो बिजनेस का गोल है, वो मेरा ये गोल है कि मुझे यहाँ से 1 लाख प्लस की इनकम लेनी है 15 दिसंबर 2026 तक से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आपने लॉन्ग टर्म मेरा ये है लॉन्ग गोल। टर्म गोल है ये। जी हाँ। बहुत बढ़िया शॉर्ट टर्म में आपने। कहा जाए तो मुझे डायरेक्टर क्वालिफाई करना है 1 महीने के अंदर, और उसके बाद सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करना है। ठीक है। अच्छा, जब आप डायरेक्टर बोल रहे हैं ना, तो डायरेक्टर के साथ यहाँ पे एक और चीज लगाइए कि मुझे 1100 पीवी के साथ करना है डायरेक्टर, 1200 के साथ करना है, 1500 पीवी के साथ करना है। बल्लू या 1100 पीवी के लड्डू है साथ। ना, लड्डू जो है वो नंबर समझता है। जी बिल्कुल। ठीक है। तो ये बार बार जब आप 1100 पीवी या 1200 1500 पीवी कहोगे, ठीक है, तो लड्डू के पिन होती रहेगी। और जब पिन होती रहेगी ना, तो लड्डू उसके ऊपर काम करता रहेगा। ठीक है, 600 हो गए, अब 650 करने हैं, अब 700 करने हैं, तो पिन होते रहेगा। तो आप लड्डू को बोल सकते हो, लड्डू कर क्या रहा है,
1100 चाहिए थे, 16 तारीख आ गई है, अभी तक सिर्फ 500 हुए हैं। ओके, बिल्कुल सही। सो विद पीवी बोले, ओके, जब भी ये चीज ओके। ऐसे बोलते हैं। और दूसरा, आपने एक और बड़ी अच्छी चीज बोली थी, आपने एक तो अपना गोल बोला, वंडरफुल, बहुत बढ़िया बोला, कि हैरियर, टाटा हैरियर देनी है, 1 लाख रुपए की इनकम लेनी है। अच्छा, जब आप ये कहते हैं कि मैं यहां से सीखने के लिए आया हूं या आई हूं, ओके, तो क्या सीखने के लिए आए हैं? यहाँ पे अब मैं आपको थर्ड लर्निंग दे रहा हूं, आपको ना टॉपिक्स पता होने चाहिए, ठीक है? जैसे कुछ ना कुछ टॉपिक्स के नाम आप याद करना शुरू करें। जैसे मैं यहाँ पे टीम बिल्डिंग स्किल्स, टीम को कैसे बिल्ड करना है, ये स्किल्स सीखने आई हूं। मैं यहाँ पे लीडरशिप स्किल सीखने आई हूं, मैं एक लीडर बनना चाहती हूं, मैं एक लीडरशिप स्किल सीखने आई हूं। मैं प्रोस्पेक्टिंग की स्किल सीखने आई हूं, मैं क्लोजर की स्किल सीखने आई हूं, मैं फॉलो अप की स्किल सीखने आई हूं, ओके, प्रेजेंटेशन स्किल सीखने आई हूं। तो इससे अगेन क्या होगा, जब भी आप बोलोगे कि मैं ये सीखना आई हूं, तो फिर अगेन बल्लू काम करेगा, अच्छा बेटा इसको प्रेजेंटेशन स्किल सीखनी है तो इसके ऊपर काम करना है, ओके। सो जब भी हम कहते हैं ना मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूं, तो सीखना क्या क्या चाहता हूं, ये बल्लू को कमांड देना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक्सरसाइज कराई है, अपने मन का नाम रखना या ब्रेन का नाम रखना। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आज की आपकी थर्ड लर्निंग थी सबके लिए। ओके, चलो वंडरफुल, बहुत बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है। उफो, आप लोग तो जबरदस्त हो। जया जी। जी, नाम जया कश्यप और मेरी मन का नाम है चुन्नू, अलवर से बिलोंग करती हूँ। और बेस्ट क्लब की ट्रेनिंग सर मैंने इसलिए ज्वाइन की है कि खुद के अंदर और अपने से जुड़े लोगों के साथ में खुद के साथ इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ, लीडरशिप को सीख पाऊँ और बेटर तरीके से, और लोगों को ज्यादा टाइम बिजनेस में कैसे अपने साथ बनाकर रखूं। तो मेरा ये पर्पज है बेस्ट क्लब को ज्वाइन करने का। और पर्सनल गोल सर मेरा है 2026 के अंदर एक इंटरनेशनल ट्रिप जा रही हूँ मलेशिया का, और 2 नेशनल ट्रिप गोवा का और कुल्लू मनाली का। और जो मेरी बिजनेस गोल है वो ये है कि 15 लोगों का मैंने गोवा को साथ लेके जाना है अपनी टीम के, क्योंकि इस बार हम 5 लोगों के साथ थाईलैंड गए थे, और इस बार मेरा गोल है 15 लोगों को अपनी टीम के साथ में लेके जा रही हूँ सर। और मैं अपने हमेशा चुन्नू को यही कमांड देती रहती हूँ कि अमीर इतना बनना है, अमीर इतना बनना है कि हर वस्तु को मैं खरीद पाऊँ, और कीमती इतना बनना है कि कोई मुझे खरीद ना पाए। अरे वाह, थैंक यू सर, बिलीव है कि आप बहुत कुछ हमें सिखाएंगे। थैंक यू। क्या बात है, लाजवाब सिखा तो आपने दिया कि अमीर इतना बनना है कि मैं हर चीज खरीद पाऊं, और कीमती इतना बनना है कि मुझे कोई ना खरीद पाए। वंडरफुल जया जी, और बहुत लाजवाब। और आपसे आपने एक और चीज अच्छी कन्वे की, जो मैं शायद आगे बताता, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छी बात की, आपने एफर्मेशन में बात की। मतलब आपने ये नहीं कहा मैं मलेशिया जाना चाहती हूँ, आपने ये कहा मैं मलेशिया जा रही हूँ। वंडरफुल। जब भी अपने गोल्स की बात कर रहे हैं ना, तो हमें यही फ्यूचर टेंस को प्रेजेंट टेंस में बोलना है। जैसे अभी नीरज जी ने कहा था मैं देना चाहती हूं अपने हस्बैंड को हैरियर, तो इसको बेटर तरीका और क्या है कहने का, कि मैं अपने हस्बैंड को हैरियर गिफ्ट कर रही हूं। ओके, तो यहां से अगेन यहाँ पे ये बल्लू, चुन्नू, गुड्डू ये काम करना शुरू करता है, और इसके अंदर ये फिट होना शुरू हो जाता है, मेमोरी में बिल्डअप होना शुरू हो जाता है कि ये मैं कर रही हूं। मतलब अब ये कमांड हो गया, कमांड हो गई का मतलब अब इसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है। तो वंडरफुल जया जी, थैंक यू वेरी मच। वंदना गुप्ता जी। जी सर, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मेरा नाम वंदना है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, रोहिणी से, और मैं यूपी से रहने वाले हैं हम लोग। और मेरे मन का नाम है बंधु, क्योंकि मेरा नाम वंदना है तो मैंने अपने से ही रिलेटेड उसका नाम रखा है बंधु। क्योंकि मैं बीच बीच में अगर बातें करती हूँ ना, अपने माइंड से करती रहती हूँ कि यार ये करते, यार ऐसे करते, तब वो यार छोड़ के मैंने उसका नाम बंधु रख दिया है, वो आपकी क्लास पे। बहुत बढ़िया। और मैंने हाँ सर, और आपकी ये जो क्लास है मैंने ये इसलिए ज्वाइन किया है कि जो मेरा गोल है उसको मैं आपकी क्लास से सारी, जितना भी नेटवर्क से है या फिर मेरे को लीड से जो भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपसे सीखूं
और वो मैं सब कुछ अपना पूरा करूं। और मेरा अपना गोल ये है कि सर मैं 2 साल से मोदी केयर में ज्वाइन हूँ, ठीक है। और मैंने अभी तक कोई वंदना नाम से ये नहीं सुना है, जैसे सुरेखा भार्गवा मैम है, और फिर अक्षी दत्ता मैम है, लवली मैम है, और फिर कायनात मैम है, ऐसे मैम का सुना है ना। ऐसे मैंने वंदना नाम से आज तक कोई भी मैम नहीं सुनी है। तो मैं चाहती हूँ मेरा नाम ऐसे आए, और आपसे वो मैं सारी नॉलेज लूंगी और ये सब करूंगी पूरा अपना। थैंक यू सर। वंडरफुल, वंडरफुल वंदना जी, वेरी गुड, वेरी नाइस। और एक दिन बहुत जल्दी आने वाला है, आ रहा है, जब आपका नाम लेकर के लोग उसी तरीके से मुखातिब होंगे जैसे कि जी सुरेखा जी सर। का, अक्षी जी का। बहुत जल्दी ये दिन आप देखने वाले हो। जी सर। सर हस्बैंड के साथ तो हम जुड़े हैं ही, अब उनकी पहचान है, लेकिन हमारी अपनी कुछ पहचान नहीं है, लेडीज की कोई पहचान नहीं है, तो वो हमें अपनी बनानी है। वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक कहा। लोगों की पहचान बनवाते जाओ, थैंक आपकी यू। पहचान बनती चली जाएगी। जी सर। ओके, थैंक यू सर। वो चलिए। आपसे सीख के करेंगे सर हम। देखिए, यहाँ पे ना एक और बड़ी अच्छी चीज वंदना जी ने बात की अपनी पहचान बनाने की। तो यहाँ पे मैं आपको आज की चौथी लर्निंग दे रहा हूँ। आप जो भी अपना गोल बनाते हो, या आपका जो भी गोल है ना, मान लेते हैं आप अपनी पहचान बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? आप दूसरों की पहचान बनवाते जाओ। ओके। आपको गाड़ी लेनी है, आप अपनी टीम वालों की गाड़ी दिलवाते जाओ, आपकी गाड़ी खुद आ जाएगी। आप 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो, आप अपनी टीम में लोगों को 1 लाख रुपए कमाने की शुरुआत करा दो, आपके 1 लाख रुपए खुद ब खुद आने शुरू हो जाएंगे। तो जो भी आप अपने लिए चाहते हो, वो अपनी टीम के लिए कल्पना करना शुरू कर दो। मैं आप लोगों से आपके गोल क्यों पूछ रहा हूं? इसीलिए कि अगर आपके गोल्स पूरे होंगे, ठीक है, तो मेरे अपने आप ये कायनात जो है ना, ये इस तरीके से काम करना शुरू कर देगी, मेरे गोल्स भी पूरे होने शुरू हो जाएंगे। ओके। सो हमेशा इस चीज को, अपने बल्लू को, अपने माइंड को कमांड देते रहा करिए कि मुझे कितने लोगों की लाइफ में क्या क्या करना है। जब आप गिवर बनते हो, जब आप देने वाले बनते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको मिलना शुरू हो जाता है। ओके। अगर ये बात अच्छी लगी तो ताली बजाइए। और जब भी आपको कोई इंट्रोडक्शन दे अपना, तो जरा उनके लिए ताली बजाओ यार। हाँ। तो चैट में एक्टिव रहना है, वेरी गुड। चलिए, तो अब जया जी का हो गया, वंदना जी का हो गया। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी चनन्ना जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। मैंने अपना नाम जो निकनेम यहाँ पर रखा है वो मेतू रखा है। मीतू। मेतू, हाँ जी। मीतू, वेरी गुड। और मेरा देखिए, आपकी मीटिंग ज्वाइन, आपकी जो क्लब ज्वाइन करने का, बेस्ट क्लब ज्वाइन करने का मेरा यही मकसद था कि मैं अपनी जो मेरी शख्सियत बनी है यहाँ पर आके उसको और निखारूं, उसकी पॉलिशिंग और कर सकूं। क्योंकि यहाँ हमारे जो बिजनेस है इसमें ये मैटर नहीं करता है कि आप क्या बेच रहे हो, ये मैटर नहीं करता है कि आप कितनी टीम बड़ी बड़ी बना रहे हो। ये ज्यादा मैटर करता है कि आप किस अ, आपकी जो पर्सनालिटी है वो ज्यादा दूसरों को प्रभावित प्रभावित करेगी। करे, ताकि वो आपके साथ अपने आप ही जुड़े, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत ना पड़े। मेरा ये मकसद था यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। और मेरा जो गोल है वो मेरा 2-3 मंथ में डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाए। ये मेरा फर्स्ट गोल तो ये है। फिर मेरा नेक्स्ट गोल जो है वो मेरा है कि मेरे जो 4 मेंबर रहेंगे, 3 तो हैं ऑलरेडी, तो वो जो 3 हैं उनको डायरेक्टर क्वालिफाई करवाऊँ, और चौथा जुड़ के उसको भी साथ साथ डायरेक्टर क्वालिफाई करवाऊँ। वेरी नाइस मीनाक्षी जी, वंडरफुल। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी थिंकिंग है आपकी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है हमारी, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी ना मैग्नेट की तरह काम करती है ना। हम चाहते हैं ना लोग हमसे खिंचे चले आए, लोग हमारे साथ जुड़े। तो हमारी पर्सनालिटी जो है ना, वो हमारा मैग्नेट है। ठीक है। जी इस पर्सनालिटी को जितना स्ट्रांग करेंगे, उतना ज्यादा खिंचाव आएगा, लोग आपके साथ खुद ठीक आएंगे सर। और कहेंगे जी मुझे आपके साथ जुड़ना है ना। और
एक थोड़ा आपकी बात से मैं सबको ये वो सजेशन देना चाहूंगा, एक और लर्निंग देना चाहूंगा कि जैसे हमने कहा ना कि 2 से 3 महीने में डायरेक्टर होना है ना। तो ये जो मीटू है ना, ये मीटू को थोड़ा कंफ्यूजन चला जाएगा, ये थोड़ा ना आलस में आ जाएगा। ठीक है कि यार 2 या 3, तो ये कहेगा 3 ही कर लेते हैं। तो अपन ने क्या करना है, इसको रिलैक्स करने नहीं देना, इसको आलस में नहीं जाने देना, इसको कहने का है 3 महीना मतलब 3 महीना। ठीक है, ठीक है। ये इसको ठीक है। ऑप्शन नहीं देना, क्योंकि ये तो ठीक बहाने ढूंढ रहा है। ये है। मीटू जो है ये बहाने ढूंढने में उस्ताद है। ओके, और ये जब मौका मिलेगा ना, ये बहाने ढूंढने की कोशिश करेगा। तो हमने इसको बहाने नहीं देना। ठीक है, नहीं होगा, फेल हो जाएगा 3 महीने में, कोई बात नहीं, हम फिर इसको अटैक करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है। बट अभी हमने इसको बोला 3 महीने मतलब 3 महीने। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, ग्रेट, थैंक यू मीनाक्षी जी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता रहता है, थैंक यू वेरी मच। चलो ज्योति देवी जी के पास चलते हैं, जल्दी से ज्योति देवी जी अनम्यूट करें। नमस्ते सर, मेरा नाम ज्योति है और मैं सिवान बिहार से बिलोंग करती हूँ। वैसे मैं हूँ यूपी की, बट अभी मायके में हूँ तो सिवान से ही हूँ, बिहार से। सर मेरा ये जो है आपका क्लब ज्वाइन करने का एक ही मकसद है कि मेरे अंदर शायद बिजनेस को लेकर अभी काफी कमियां हैं जो यहीं पे आके पूरी हो सकती है, मैं अपने आप को सक्षम बना सकती हूँ। मेरा जो पर्सनल गोल है वो सर, मेरे हस्बैंड को मतलब काफी खतरे वाला काम करते हो तो उनको यहाँ पे घर पे रखना है। वेरी और गुड। काफी मेहनत भी करते हैं हम लोग हस्बैंड वाइफ मिलके इस बिजनेस के लिए, है ना। और मेरा जो बिजनेस गोल है सर, मेरे 2-3 मेंबरों को है जो 2 मंथ के अंदर मुझे उनको डायरेक्टर क्वालिफाई करवाना है, उस पर मैं काम करती हूँ अच्छे से, कोशिश भी कर रही हूँ मैं उनको निकाल दूँ। सर मेरे मन का, अपने मन का नाम मैंने सना रखा है। सना, और जी वेरी गुड। सर, मेरा बस यही था। थैंक यू ज्योति सर। जी, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ आज, आप लिख के ले जी लीजिए। जी ठीक है, सर। आप 100% इस बिजनेस में कामयाब होगे, और 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, आप अपनी ग्रोथ देख लेना, बहुत ही लाजवाब ग्रोथ होने वाली है। आज आप अपना गोल सेट कर लो, 1 साल में मुझे कहाँ पहुंचना है, क्योंकि इसका रीजन है। मैं जी ऐसी नहीं बात कर रहा, और मैंने ये किसी और के साथ अभी बात नहीं की। मैं आपको इसलिए गारंटी दे रहा हूं क्योंकि आपका जो पर्सनल गोल है ना, ठीक है, कि अपने हस्बैंड जो कि बहुत खतरे वाला काम करते हैं, उनको इस बिजनेस में अपने साथ लाना है और वहां से फ्री कराना है, ये जी बहुत स्ट्रांग गोल है। और जब हमारा गोल बहुत स्ट्रांग होता है, तब हम उस गोल को पाने के लिए 100% मेहनत करते हैं, है ना। और मुझे मालूम है कि जब ये चीज और आपके दिल से ये आवाज निकली है, आप 100% देखना इसमें कामयाब हो जाओगे। एक अच्छा सा गोल ले लो दिसंबर तक का, आप देखना आपका गोल। और मैं तो ये कहूंगा इस दिसंबर तक या 6 महीने में, दिसंबर तक का ले लो, कि दिसंबर तक, सॉरी दिसंबर तो अब आने वाला है, 1 साल का गोल ले लो, कि 1 साल के अंदर अंदर मुझे अपने हस्बैंड को उनकी जॉब से फ्री कराना है। सर, मेरा गोल है और मैंने इस आपके मतलब आपके पास आकर बहुत कुछ सीखा है। और थैंक्स मेरे हस्बैंड का भी, जो दूर रह के भी मेरा इस मतलब वर्क में बहुत काफी मतलब हेल्प करते हैं। वंडरफुल। और मैं कोई ऐसा जॉब ढूंढ भी रही थी सर पहले से, कि कोई ऐसा जॉब मिले कि मैं अपने हस्बैंड को अपने पास रखूं, क्योंकि हमेशा डर लगा रहता है, इस वजह से मैं यहाँ पे जो आई हूँ, यही बस पर्सनल गोल मेरा शुरू से यही रहा है कि मैं कैसे भी जल्दी अपना इनकम जनरेट करूँ कि उनको अपने पास रखूं, इस वजह से सर। ये जरूर, थैंक यू। इंशाल्लाह जरूर पूरा होगा जल्दी। चलिए, रश्मि दुआ जी। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम रश्मि दुआ है और मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ। और मेरा जो बेस्ट क्लब मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि मैं पर्सनल ग्रोथ चाहती हूँ। सर मुझे 3 साल हो गए हैं इस बिजनेस में, अभी तक मैं डायरेक्टर नहीं बन पाई हूँ। मेरे में वो स्किल, मैं अपने में वो कॉन्फिडेंस लाना चाहती हूँ कि मैं लोगों को अपनी टीम में ला सकूं। वेरी गुड रश्मि जी, पहले आप बोलिए मैं डायरेक्टर हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ। मैं आज ही से डायरेक्टर हूँ। मैं आज ही से डायरेक्टर हूँ। सभी लोग सुन लो, मैं डायरेक्टर हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ, सभी हाँ, लोग सुन लो, मैं डायरेक्टर हूँ। बस
डायरेक्टर कौन होता है? जो डायरेक्ट कर पाए लोगों को, जो डायरेक्ट कर पाए। सही डायरेक्शन दे पाए लोगों को। बस, तो आप ये क्यों कह रहे हो मैं डायरेक्टर नहीं बन पाई, मैं ये नहीं हुआ? आप डायरेक्टर हो, है ना? मैं डायरेक्टर हूँ। और वो आपने अपने मन का नाम क्या बताया? बल्ली। बल्ली। तो बल्ली को बोल दो मैं डायरेक्टर हूँ बल्ली, ठीक है, इस महीने मैं मुझे डायरेक्टर हूँ। 1100 पीवी करना है, या मैं कर इस रही हूँ। महीने मुझे कर रही 1250 पीवी कर रही हूँ, साथ बस, में गोवा भी क्वालिफाई कर रही हूँ। गोवा भी क्वालिफाई कर रही हूँ, है ना? अपने बल्ली को कंफ्यूजन की स्टेटमेंट नहीं डालने का कभी भी। कभी भी बल्ली को नेगेटिव बात नहीं कहनी। ये बल्ली सब सुन रही है, बल्ली सुन रही है या सुन रहा है जो भी है ठीक है। तो ये सब जो आप फीड करोगे ना, जो आप प्रोग्रामिंग करोगे। अच्छा, देखो ये क्या होता है, यहाँ पे एक और लर्निंग आपको देता हूँ। आप में से ज्यादातर लोग लेडीज हैं। हम्म। अ, आप लोग खाना बनाते हैं, है ना? अभी खाने में एक चुटकी नमक डालते हो, ठीक है? तो खाना कैसा बनेगा? खाना कैसा बनेगा? कम नमक। कम नमक का बनेगा। ठीक है, एक आधा चम्मच नमक डालते हो तो खाना कैसा बनेगा? सब्जी के हिसाब से नमक डालेंगे तभी सही बनेगा। हाँ, हर सब्जी के हिसाब से, मैं यही जानना चाह रहा था। हर सब्जी के हिसाब से नमक डालना है। अगर उस सब्जी के हिसाब से ज्यादा हो गया तो खाया नहीं जाएगा, बेकार हो जाएगी। बेकार हो जाएगा, चाहे कितनी मेहनत करके बनाया। और अगर कम कर दिया तो भी नहीं खाया जाएगा। ओके। इसी तरीके से हम अपने ब्रेन को पॉजिटिविटी दे रहे हैं या नेगेटिविटी दे रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम अपने ब्रेन को नेगेटिविटी के साथ फीड करेंगे, मान लेते हैं आपकी टीम में कोई व्यक्ति है जो आपकी नहीं सुनता, ठीक? और हम अगर ब्रेन को ये कहेंगे, बल्ली को, कि सुनते ही नहीं है, सुनती नहीं है, सुनती नहीं है, सुनती नहीं है, वो जिंदगी भर आपकी नहीं सुनने वाला इंसान, ठीक है? और आप कहोगे थोड़ा सा इसी को रिवर्स करके, ये सुनना शुरू करने वाली है बहुत जल्दी, सुनना शुरू करने वाली हूँ। ठीक है? मेरी टीम बन रही है, अगर आप ये कहना शुरू करोगे तो टीम बननी शुरू हो जाएगी। आप ये कहेंगे कि मेरी टीम ही नहीं बनती, तो टीम यहां पे क्या जा रहा है? नेगेटिव जा रहा है, नमक ऊपर नीचे जा रहा है। तो नमक ऊपर नीचे जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा खाना। ओके। सो ये ध्यान रखें कि हमेशा अपने बल्लू को पॉजिटिविटी फीड करनी है, ठीक है? गुड। मेरा गोल यही है सर कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहती हूँ। किसी भी चीज फाइनेंशियल, को खरीदने के लिए मुझे टैग ना देखना पड़े बस। अच्छा चलो, इस डेफिनेशन को ना मैं आगे सुधरवाऊंगा आपको, ठीक है? सबके लिए, कि टैग ना देखना पड़े। ये बड़ी वेग डेफिनेशन है जिसने भी आपको दी है, ठीक है? और हम ज्यादातर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को यही समझते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता। आज की 7वीं लर्निंग, तो मैं यही कहूंगा सब लोग एक दूसरे की सुन करके भाग मत जाओ, लर्निंग मिलती रहेगी पूरे सेशन में। 7th लर्निंग ये है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है हम कितने पैसे से आजाद हो गए। हम कितने पैसे से आजाद हो गए, मतलब वो पैसा जो अब हम अगर मेहनत ना भी करें बहुत ज्यादा तो भी हमारे पास आता रहे, वो हमारी फ्रीडम होती है, पैसे की फ्रीडम। ओके। तो मान लेते हैं मैंने एक इतना बड़ा ग्रुप बना लिया कि, या टीम बना ली, ठीक है? अब मेरा 5,000 रुपये कंफर्म हो गया। अब टीम काम कर रही है, मेरी टीम में लीडर्स हैं, 2-3 लीडर्स बिल्डअप हो गए और वो लोग काम कर रहे हैं, तो मेरे पास अब 5,000 रुपये तो इनकम आ रही है, लगातार आती रहेगी, तो मैं फाइनेंशियली उससे फ्री हो गया। अब मुझे और आगे जाना है, मान लेते हैं 10,000 पे, तो उसके लिए मुझे एफर्ट डालना है। जैसे हम कहते हैं ना, मैंने एक घर ले लिया, उसको रेंट पे दे दिया, अब वहां से 10,000 का किराया आता है, तो 10,000 रुपये की फाइनेंशियल फ्रीडम आ गई मेरे पास, है ना? अब हमें आगे जाना है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए हमें 20,000 की, काम ना करें तो भी पैसा आता रहे, तो एक घर और बनाना पड़ेगा, है ना?
बात समझ में आ रही है? तो अगर मुझे इस बिजनेस में मान लेते हैं 10,000 की इनकम आने लग गई, अब मुझे 20,000 की इनकम चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा? फाइनेंशियली 20,000 रुपए से फ्री होने के लिए मुझे एक लीडर और बनाना पड़ेगा। एक लीडर और बनाऊंगा जो 3600 पीवी करना शुरू कर दे, तो लगभग 10,000 रुपए मेरी इनकम और बढ़ जाएगी। तो जहां वो 3-6 महीने कंटिन्यूअस 3600 पॉइंट करता रहा, मतलब अब वो टिक गया, स्टेबल हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया। अब हम ये सोचें कि भाई कोई भी ऐसी चीज ना हो जिसका मैं टैग देखूं और मुझे टैग देखने की जरूरत ना पड़े, है ना? तो यार ये कभी भी नहीं हो सकता। ये लाइफ में देखो कभी भी नहीं हो सकता। अभी मैं बोलूं कि क्या अमिताभ बच्चन रॉकेट खरीद सकते हैं? अमिताभ बच्चन तो सुपर एक्टर हैं, है ना? क्या अमिताभ बच्चन रॉकेट खरीद सकते हैं? तो शायद नहीं। ओके। तो अपने अगेन बल्लू को इतना भी ओपन मत छोड़ो कि उसको समझ में ही नहीं आया क्या मैंने गोल लिया। ओके। तो इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम के मतलब को समझो, एक एक स्टेप। आपने जब फाइनेंशियल फ्रीडम कहना है ना, तो आपने कहना है मैं 45 साल की उम्र तक 5 लाख की फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है या अचीव कर रही हूं। 5 लाख रुपए फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब 5 लाख रुपए के लिए अब फिर आपको आगे जिंदगी में काम ना करना पड़े। आपका टीम बन गया, आपका गोल बन गया, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, सब कुछ है, 5 लाख रुपए आपको आ रहे हैं हर महीने। बात समझ में आ रही है मेरी? तो जल्दी से बोलिए चैट में यस। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? मैं आपके हाथ खड़े देखना चाहूंगा अभी, आप वीडियो में दिखा सकते हैं। ठीक है। सो फाइनेंशियल फ्रीडम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सही तरीके से। ओके। और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ही हम सब लोग काम कर रहे हैं, और हमें अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल्स को बिल्डअप करते जाना है। तो अभी सबसे पहले अगर आपके पास 1,000 रुपए आने शुरू हो जाए मान लेते हैं, है ना, और 1,000 रुपए ऐसे आने शुरू हो जाए कि अब आपको 1,000 रुपए के लिए आपके पास टीम है, वो टीम काम कर रही है। अब उस 1,000 रुपए के लिए नहीं, 2,000 रुपए के लिए काम करना है, तो 1,000 रुपए की फाइनेंशियल फ्रीडम आपने अचीव कर ली। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल सबको लेना है, सभी को लेना है। और इस तरीके से लेना है, मैं 1,000 रुपए का मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल है अगले 3 महीने का। मजा आएगा नहीं आएगा? जिंदगी भर 1,000 रुपए तो कम से कम वो बन गई ना, पेंशन बन गई। इसी के लिए तो हम इस बिजनेस में आए हैं, इसी के लिए तो हम इस बिजनेस में आए हैं। तो जब 1,000 रुपए आ जाएंगे तो हम 3,000 रुपए के गोल लेंगे, 5,000 रुपए का गोल लेंगे, फाइनेंशियली फ्री होने का है। ओके। बात समझ में आ गई? अब 1,000 कैसे आएगा? उसका सिंपल सा तरीका होता है पावर ऑफ 4। अगर हम पावर ऑफ 4 कर लेते हैं और ये 4 लोग हमारे कंटिन्यूअस हर महीने अपना 50 पीवी करते रहे, ठीक है, तो हम 1,000 रुपए से फिर पावर ऑफ 4 होने के बाद हमारा 1,000 रुपए का चेक आना शुरू हो जाता है। मानते हैं आप इस बात को? मानते हैं, है ना? कईयों का आया भी होगा 1,000 रुपए का चेक। तो हम फाइनेंशियली फ्री हो गए ना, अगर हमने 4 अच्छे लोग ले आए और कम से कम वो हर महीने अपने 50 पीवी कर रहे हैं, तो फाइनेंशियली 1,000 रुपए से तो फ्री हो गए। ठीक है। तो इस तरीके से अपन गोल लेंगे। वेरी गुड, वंडरफुल, थैंक यू रश्मि जी, मजा आ गया। थैंक यू सर। सुषमा गोयल जी, अभी जिन लोगों ने हैंड रेज नहीं किया वो ये ना सोचें कि बच जाएंगे। सुषमा गोयल जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या? मेरा नाम सुषमा है। मेरा नाम सुषमा है। मैं यूपी आगरा से बिलोंग करती हूँ। मेरा बेस्ट क्लब ज्वाइन करने का जो उद्देश्य है वो प्रेजेंटेशन स्किल सीखने का है, और वो मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ अभी। तो और इस मंथ मुझे पावर ऑफ 4 भी क्लियर करना है। और बिजनेस जो आगे का गोल है वो मेरा खुद का अपना घर, मतलब लेडीज का कोई घर नहीं होता, कभी पिता के घर, कभी पति के घर, और फिर बेटे के घर, उसका अपना कोई घर नहीं होता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपना घर बनाऊं, अपने नाम का घर, और ऐसी ही मेरी जैसी हजारों लेडीज को मैं उनका अपना खुद के नाम का घर दिला सकूं। ऐसा उद्देश्य है मेरा बिजनेस ज्वाइन करने का। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जब आपने सोच लिया ना लोगों का घर दिलवाना है, तो आपका घर तो अब बनने वाला है। आपका घर बल्कि बनने की तैयारी हो चुकी है। उसकी ईंट पत्थर सीमेंट बालू सरिया ये कहीं ना कहीं तैयार होना शुरू हो चुका है। ओके। सो वंडरफुल सुषमा जी, वेरी गुड। और प्रेजेंटेशन स्किल्स डेफिनेटली आपकी बहुत अच्छी हैं और ज्यादा बेटर होती चली जाएंगी। गुड।
मन का नाम क्या रखे हो? एक मिनट, अनम्यूट करिए। मन का नाम क्या रखें? सुषमा जी। अ, अ, अभी रुको, अभी अभी अनम्यूट करना। अब अनम्यूट करो। जी मेरा मन का नाम सिया रखा है मैंने। सिया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अंजू भारती जी के पास चलते हैं जल्दी से। अंजू जी। अंजू भारती जी जल्दी से अनम्यूट करिए। यार टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करो। शिल्पा गिरी जी। शिल्पा जी अनम्यूट करिए प्लीज। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। सर हाँ मेरा नाम शिल्पा गिरी, मैं आजमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और मैंने अपने मन का नाम सीपू रखा है क्योंकि मेरे हस्बैंड का नाम प्रियांक है और मेरा शिल्पा, तो दोनों का मिला के मैंने सीपू रख दिया है। और सर मेरी जो सिचुएशन है वो बहुत ही क्रिटिकल है क्योंकि मैं स्पाइन सर्जरी हूँ प्रेजेंट में। तो ऐसे में मेरे लिए कुछ कर पाना बहुत ही मुश्किल था, और बहुत मुश्किल क्या, नामुमकिन था। लेकिन मुझे खुद को ये साबित करना है कि कोई भी दौर हो, उस दौर में हम खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं, खुद को देख सकते हैं वहां पे जहां बड़े लोग हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सर्जरी के टाइम पे डॉक्टर ने यही बोला कि बेटा आप चल नहीं पाओगे, लेकिन मेरे अंदर वो विश्वास था कि मुझे चलना है, और मैं चलती हूँ आज, और मैं सारे काम भी कर लेती हूँ। तो खुद पे विश्वास रखना बहुत बड़ी चीज होती है, और मुझे खुद पे विश्वास है कि मैं बहुत आगे जाऊंगी। और अभी प्रेजेंट का जो मेरा गोल है वो मेरे हस्बैंड के लिए बाइक है, और पास्ट का जो गोल है वो मेरा खुद का घर। वेरी गुड, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। नाम भी आपने अच्छा रखा है, और जोरदार तालियां शिल्पा जी आपके लिए। शिल्पी शिल्पा जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलो जी, एचपी पे कौन है? एचपी, एचपी जी आ जाओ। अरे भैया एचपी पे कौन है? कोमल दुआ जी, अनम्यूट करिए। यस सर, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर मेरा नाम कोमल दुआ है, मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ और मैं पावरफुल लीडर बनना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। मेरा गोल है कि मैं 6 महीने में 10,000 रुपये महीना कमा लूं वंडरफुल। और अपनी टीम में भी कमाना सिखा दूं। वंडरफुल। मन का नाम? सोनू। सोनू। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो जी, ग्रेट कोमल जी, बहुत बढ़िया। और आपकी आवाज में वैसे ही बहुत ज्यादा दम है, तो आप पावरफुल लीडर ऑलरेडी हो। यस सर। ये सर मैंने पहले भी आपकी मीटिंग ज्वाइन करा था, जो आपने पहले भी सिखाया था। तब मेरा फोन थोड़ा दिक्कत में था तो फिर मैं पूरा कर नहीं पाई थी। अब मैंने नया फोन ले लिया, अब मैं पूरी तरह पावरफुल लीडर बन पाऊंगी। आपसे तो बहुत कुछ सीखती हूँ मैं सर। थैंक यू कोमल जी, थैंक यू वेरी मच। प्रतिभा जी, प्रतिभा चौधरी जी। यस गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग जी। सर नाम प्रतिभा चौधरी, ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करती हूँ। और सर मेरे मन का नाम प्रतिभा ही है क्योंकि मेरा खुद का नाम प्रतिभा है। वेरी गुड। और गोल की मैं बात करती हूँ सर, खुद तो बेस्ट लीडर बनने के लिए मैं आपके सेशन को मैंने ज्वाइन किया है। और यहाँ से मुझे सारी स्किल्स सीखनी है। सारी स्किल्स का मतलब प्रेजेंटेशन स्किल हो गई है, लीडर कैसे बनाने हैं वो स्किल सीखनी है। और अगर मेरा स्पेसिफिक गोल है तो नेक्स्ट ईयर 2026 में यहाँ से मुझे अपनी गाड़ी लेनी है। और 2030 का मेरा गोल है अपना घर खुद का बनाना। वेरी गुड प्रतिभा जी, वंडरफुल। डेफिनेटली आपके सारे गोल्स पूरे होंगे क्योंकि आपके गोल्स बहुत क्लियर हैं। सो थैंक यू। ओके थैंक यू। स्नेहल जी। स्नेहल जी। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते। मेरा नाम स्नेहलता है, मैं महाराष्ट्र सिरपुर से बिलोंग करती हूँ। और सर मैं 1 साल से आपका ट्रेनिंग ले रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका ट्रेनिंग। मतलब मैं आपका एक भी सेशन मिस नहीं करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और मेरा सबसे बड़ा गोल सर, मुझे आपकी तरह बेस्ट ट्रेनर बनना है। मेरा लाइफ का सबसे बड़ा गोल यही है। मतलब जैसे आपसे मिली हूँ ना, उस दिन से मेरा गोल यही मैंने रखा है कि मुझे बेस्ट ट्रेनर बनना है और अपनी टीम को बिल्ड करके और अच्छा लीडर बनना है। वंडरफुल। अब बेस्ट की ट्रेनिंग में आ गए हो तो बेस्ट ही ट्रेनर बनोगे। और देखो, मेरे जैसा ट्रेनर बनना तो बहुत मुश्किल काम है। वो तो है सर। देखो, कभी कभी ना अपने आप को कहना पड़ता है कि यार यू आर दी बेस्ट। ठीक है, तो बट नहीं, आप मुझसे भी आगे जाओगे डेफिनेटली। मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि बस फयाज सर की तरह बोलना है और अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना है और उतना ट्रेन हो सके। आपकी तरह तो नहीं होंगे, पर खुद को मैं तसल्ली देती हूँ कि मुझे फयाज सर की तरह बनना है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप बहुत आगे जाओगे, और जब आपने ये गोल ले लिया है तो डेफिनेटली आगे जाओगे। इनकम का गोल और जरूर लीजिए साथ में, है ना। एंड सर अपनी टीम में भी लोगों की इनकम का गोल लीजिए और बढ़ते चलिए, क्योंकि लीडर वही होता है जो लोगों को आगे बढ़ाए। जी सर। जब तक हम लीडर नहीं बन सकते, हम सोचें कि जी लोगों को डिक्टेट करें, ये कर वो कर, ऐसा कर वैसा कर, तू ये नहीं करता तू वो नहीं करता, ये लीडर नहीं होता। लीडर वो होता है, वो तो हाँकने वाला होता है, जो शेपर्ड होता है ना, जैसे जो भेड़े हाँकता है। हमें भेड़े नहीं हाँकने, ठीक है। हमें लोगों को आगे बढ़ाना है, लोगों को आगे बढ़ाएंगे लोगों को, तभी हम एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। ओके। जी सो वंडरफुल स्नेहल जी, वंडरफुल, बहुत अच्छा, बहुत क्लियर गोल है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे स्नेहल जी तक, जिन लोगों ने हाथ रेस किए थे, और बाकी लोगों ने हाथ नहीं रेस किए हैं। तो चलो, अब मैं एक एक करके आपको बुलाता हूँ। अब जिसने हाथ नहीं रेस किया, आप या तो भाग जाओ, है ना, ट्रेनिंग छोड़ करके निकल लो, ठीक, या फिर आने के लिए तैयार हो जाओ मैदान में। जो मैदान में खेलेगा वही तो जीतेगा, जो खेलेगा ही नहीं वो जीतेगा कहाँ से। अच्छा, अंजू जी रह गए, सॉरी, अभी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। अंजू जी, अंजू भारती जी, जी अनम्यूट करिए प्लीज। और कोई रह गया जिसको हम नहीं सर, मौका दे पाए तो प्लीज अपने आप का हैंड रेज कर ले। जी। हेलो सर, मेरा नाम अंजू भारती है, मैं दिल्ली से हूँ। सर, मेरे मन का नाम जो है मैंने गप्पू रखा है। और सर, मैं पुष्पा, जो हमने देखी थी ना पुष्पा मूवी, उसमें था झुकेगा नहीं। और मेरे गप्पू का रोल ये है कि रुकेगा नहीं। वेरी गुड। सर, गोल तो सेट ही है एक तरीके से। इस मंथ में डायरेक्टर क्वालिफाई करना है। एंड नेक्स्ट जो ईयर की एंडिंग है वो सर ईडी के साथ ही खत्म होनी चाहिए। नेक्स्ट ईयर ईडी से ही स्टार्ट होना चाहिए। एंड सर, पर्सनल गोल ये कहूंगी कि फाइनेंशियली ग्रो के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं रेंट पे रह रही हूँ तो मुझे भी अपना घर चाहिए, अपने बच्चों को वर्ल्ड टूर पे घुमाना है। तो ये मेरा पर्सनल गोल है। और प्रोफेशनल सर ये है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग कर रही थी ना, तो मैंने जब बहुत सारी लेडीज से बात की, तो वहाँ जब उन्हें अपने घर से परमिशन नहीं मिलती है ना, और वो करना चाहते हैं, तो मुझे लगा मेरे सपने तो मैं करूंगी ही पूरे। अगर किसी भी तरह मैं एक रोल मॉडल बन पाई इनके लिए, तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप को, कहते हैं ना, विल पावर स्ट्रांग होगी तभी आप कर सकते हैं। शायद उन लोगों की विल पावर स्ट्रांग नहीं है, तो मेरा यही रहेगा कि मैं उनको किसी तरह मोटिवेट कर पाऊं और अपने बिजनेस को भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाऊं। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अ, बहुत, आपने बिल्कुल सही शब्दों का प्रयोग किया अंजू जी, और बहुत ही पुष्पा झुकेगा नहीं, उसी तरीके से डेफिनेटली आप भी झुकने वालों में से हो नहीं, हाँ, गप्पू रुकेगा नहीं। है ना, रुकेगा नहीं। ग्रेट, वंडरफुल अंजू जी। सो थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। और बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, और जो अपने एंड बारे सर, में बात। आपका सेशन लेने का यही था कि हमें काफी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और सर, वो हर स्किल्स में है, ऐसे नहीं कि किसी एक चीज में है। वो कहीं ना कहीं, चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, चाहे लीडरशिप क्वालिटी हो,
सर बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास जब मैंने ली थी तो आपने कहा था कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, और मैंने वहीं से वर्क स्टार्ट किया। और मेरा जो रिलेशन है मेरे मेंबर्स के साथ वो बहुत बेटर है, एक फ्रेंडली रिलेशन बन रहा है मेरा। तो सर मैंने देखा वर्क कर रहा है, तो सर मुझे लगता है ये क्लास मेरे लिए बहुत, मेरे सपनों को साकार करने में सर यही क्लास मेरी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी एक्सपेक्टेशंस में हम खड़े उतर पाएं, और जो आपकी जो आप चाहते हो वो आपको यहाँ से मिल पाए। सो थैंक यू अंजू जी, थैंक यू वेरी मच। अब जिन लोगों ने नहीं वो किया, अपने आप को हैंड रेज नहीं किया अभी, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। कल हम जिन्होंने नहीं किया आज, ठीक है, उनको कल हम चाहेंगे कि वो जरूर अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। और आज अब मैं कुछ आपसे इंपॉर्टेंट बातें कर लेता हूँ। पहली चीज तो ये कि मैंने ग्रुप के ऊपर एक फॉर्म भेजा है, वो फॉर्म आप जरूर फिलअप करके भेज दीजिए, क्योंकि उसमें दो चीजें मुझे फाइनल करनी है। एक तो टाइम क्या रखना है, और दूसरा हम कितने डेज के लिए क्लास करें। मेरा सजेशन ये है, क्योंकि हमारी क्लास लगभग लगभग 2 घंटे के लिए हो जाती है ना। और 2 घंटे में मोमेंट, यानी जब हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो जब एक बार मोमेंटम बनता है ना, तो टाइम कहाँ जाता है ये पता भी नहीं चलता। तो मेरा सजेशन ये है कि हम 2 घंटे की क्लास रखें, और हफ्ते में 5 दिन ना करके 4 दिन करें। आप लोग क्या कहते हैं ये मुझे बता दें। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो ए लिख दीजिए, ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा। वैसे तो आप लोगों ने फॉर्म में मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया है कि 5 दिन की जगह हम 4 दिन की कर लें, और 4 दिन की ऐसे रहेगी कि 3 दिन हम लोग सीखेंगे 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 बढ़िया तरीके से, और चौथे दिन हम रिवाइज करेंगे। चौथे दिन हम रिवाइज करेंगे, हम टेस्ट लेंगे। आपके कोई क्वेश्चन है आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्वेश्चन करूंगा, ताकि वो जो 3 दिन हमने किया है वो हमारा परफेक्ट हो जाए। ओके, तो जो लोग इस बात से एग्री करते हैं वो जल्दी से ए लिख दें, तो मेरे को बहुत सारे ए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो मेरा ये सजेशन है कि हम 4 डेज, क्योंकि डेफिनेटली क्या होता है ना कि हफ्ते में आपको भी फ्री टाइम चाहिए होता है, हाँ, और आपकी भी ट्रेनिंग्स होती हैं कई बार, तो और रेगुलर करते रहना भी कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। मैं जानता हूँ ज्यादा से ज्यादा आप लोग सीखना चाहते हैं, बट मेरे को बहुत लोगों का यही सजेशन था, और मेरे को पर्सनली लगता है कि हम ये कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो एक तो मैं एक बार डेटा में देख लूंगा जो आप लोगों ने फॉर्म भरे हैं कि कितने लोगों ने क्या चीज पे रिस्पॉन्ड किया है। ठीक है, कंटिन्यू मत रखना, गैप रखना। ठीक है प्रवीण जी, कोशिश करेंगे 4 दिन में एक बीच में गैप दे दे, है ना, तो हम ये कर सकते हैं। और दूसरा टाइमिंग, है ना, तो मैंने 3 ऑप्शंस आपको टाइमिंग के दिए हैं। एक सुबह 11 बजे का, एक दोपहर को 4 बजे का, और तीसरा मैंने टाइम का ऑप्शन दिया है 7 बजे का। तो ये आपने जरूर फीडबैक देना है कि आपको क्या टाइम सूट करता है। वैसे ज्यादातर लोगों ने 7 बजे का ही कहा है। ओके, तो मुझे लगता है कि हम 7 बजे का ही टाइम लेकर के चलेंगे। ओके, फिर भी मैं डेटा देख लूंगा एक बार, और फिर आप लोगों के साथ आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा। देखिए, आपको मालूम है हम तो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं भैया, तो जो जनता जनार्दन कहेगी, जो ज्यादा वोट आएंगे जिस चीज को, हम अपन उसी को लेकर के चलेंगे। ओके, तो मैं 1 मिनट देख भी लेता हूँ आप लोगों ने जो फॉर्म भरे हैं उसके हिसाब से क्या आ रहा है। ठीक है, अच्छा, दूसरा, इस टाइप के मैं फॉर्म्स और क्विजेज आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। आपके पास एक जल्दी ही एक और मैं आपको ऐसा एक फॉर्म दूंगा जिसमें आप अपनी गोल सेटिंग करेंगे। ओके, वो फॉर्म भी आपने फिलअप करके देना है, वो आपको कल तक मिल जाएगा फॉर्म। ठीक है, उसमें आपने पूजा जी, मुझे लग नहीं रहा है ये, क्योंकि ज्यादातर हमारे पास अभी तक जो आया है वो 7 बजे का आया है, और 2 घंटे अगर क्लास करते हैं तो 7 से 9 होगा। ओके, अच्छा, किसी का रह जाता है अगर, तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। आपको सारी ट्रेनिंग्स जो हैं वो कायनात की ऐप पे मिल जाएंगी। बाय द वे, आपने कोई मिस कर दिया तो वो कायनात की ऐप के ऊपर आपको अपडेट मिल जाएगी। पूनम जी,
मुझे लग नहीं रहा 11 बजे का हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑफिस जाने वाले हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑफिस जाने वाले हैं, तो वो लोग नहीं प्रेफर कर पा रहे। इसलिए 7 बजे या 7:30 बजे ही हमें करना पड़ेगा। तो वो मैं एक बार देख लूंगा। सात, वैसे तो 7 से 9 मुझे लगता है कि बेटर रहेगा, है ना। और पंखा दिखा देना अगर आप काम कर रहे हो कोई और, तो ऊपर वीडियो ऑन पंखा, है ना। और एक मिनट, मैं ये देख लेता हूँ कि अभी तक क्या आया। अभी तक हमारे को सिर्फ, यार कर क्या रहे हो, जल्दी जल्दी करो। 29 रिस्पॉन्सेज आए हैं। सबके रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहे? फॉर्म क्यों नहीं भरे आप सब ने? सब लोग फॉर्म भर दीजिए, ग्रुप के ऊपर आपको फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, मैं फिर से पोस्ट कर दूंगा। ओके, एक मिनट रुकिए। तो अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपसे किया था कि आज संडे को क्लास चाहते हो, तो लगभग 48% लोगों ने कहा है यस, 44% लोगों ने कहा है नो, और 6.9 ने कहा है कुछ भी चलेगा। तो कुछ भी चलेगा वालों को हम 48 में भी डाल सकते हैं, और हम नो में भी डाल, यानी 44% में भी डाल सकते हैं। तो अगर 48 में डालेंगे तो 6% बढ़ करके हमारा हो जाता है लगभग 54% के करीब। तो संडे को मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं कि क्लास रखनी चाहिए। अब आप मुझे यहाँ बता दो कि संडे रखें या ना रखें। तो जिन लोगों को संडे रखनी है क्लास, वो यस कर दें, वाई लिख दें। और जिनको नहीं रखनी है वो एन लिख दें। जिनको नहीं रखनी है वो एन लिख दें। अच्छा चलिए, तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, टाइम प्रिफर्ड, जो टाइम की हमने बात की, तो उसमें 55% लोगों ने 7 PM कहा है। तो 55% लोगों ने अगर 7 PM कहा है, आप लोग इसको देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एक मिनट। हाँ, देखिए ये स्क्रीन स्क्रीन आपको आपको दिखाई दिखाई दे दे रही रही होगी। होगी। स्क्रीन दिख रही है ना? देखो यहाँ पे अब आपके सामने है। संडे को ज्यादा काम रहता है, तो हम संडे को, देखो वैसे तो 48% का यस आया है, लेकिन देखते हैं इसके ऊपर डिसीजन, मुझे कल तक मैं आपको दे दूंगा। प्रिफर्ड टाइमिंग में आप देखेंगे तो 11 बजे का टाइम लगभग 27% लोगों ने प्रेफर किया है। 4 बजे का टाइम 13% लोगों ने किया है, तो 4 बजे तो नहीं हो सकता। ठीक है, और कुछ भी चलेगा में 10% है। तो अगर मैं इसको 55 के साथ जोड़ दूं तो 60% लोग 7 PM के लिए ओके है। ओके, तो हम टाइम को 7 PM ही रखते हैं। ओके, डेज प्रिफर्ड। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी कहानी है। 3.4% कह रहे हैं कि 4 डेज, और 65% लोग कह रहे हैं 5 डेज। 31% लोगों ने कहा है कुछ भी। तो अगर मैं ये 31 65 के साथ मिलाऊंगा तो 90 हो जाएगा, और अगर ये 3.4 के साथ मिलाऊंगा तो ये 35 होगा, 34 होगा। तो अब आप बताओ जी, ये तो कंफ्यूजन में डाल दिया आपने मुझे। ठीक है, 5 डेज या 4 डेज, जल्दी से चैट में मेंशन कर दीजिए। 5 डेज या 4 डेज? नहीं नहीं, अभी मेंशन करिए, जैसा नहीं चलेगा अभी। अभी 5 डेज या 4 डेज मेंशन करिए ताकि पता चले। 5 डे, 5 डे, 5 डे, यानी आराम नहीं देना चाहते आप लोग। 4 डेज, 5 डेज, ठीक है, जो आपको सही लग रहा है। फिर 50-50 आ रहा है। 5 डे,
ठीक है, अगर 5 डेज ज्यादातर लोग चाहते हैं तो फिर हम 5 डेज कर लेते हैं, क्योंकि जो डेटा कह रहा है, अभी आने दीजिए, अभी पूरे लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, तो जब मेरे पास पूरा डेटा आ जाएगा तो हम कल इसको फाइनल कर लेंगे। ठीक है ना? तो कल तक, क्योंकि अभी तक 65% लोगों ने 5 डे कहा है, तो कल तक इसको देख लेते हैं। ओके, फॉर्म ऑलरेडी ग्रुप पे मैंने शेयर कर दिया है, मैं फिर से एक बार शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आपने सब लोगों ने कायनात की ऐप को डाउनलोड करने का है। क्या करना है? कायनात की ऐप डाउनलोड करनी है। ठीक है, किस किस ने आप में से कायनात की ऐप को डाउनलोड कर रखा है? ठीक है, अगर कुछ लोगों ने नहीं किया है तो मैं ग्रुप पे कायनात की ऐप का लिंक अभी डाल दूंगा। ओके, अभी डाल देता हूं, बल्कि ग्रुप में आप सब लोग ऐड हो चुके होंगे। जो नहीं ऐड हुआ है वो मेरे को मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दे, ग्रुप लिख करके मैं उनको ऐड कर लूंगा। ओके, मैं कायनात की ऐप का लिंक डाल रहा हूं, ये आपने डाउनलोड करनी है और इसमें लॉगिन आपने करना है। ठीक है, लॉगिन किस नंबर से करेंगे? उस नंबर से करेंगे जिस नंबर को आपने रजिस्टर करते टाइम यूज किया था। इधर मत लिखिए ग्रुप, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ग्रुप लिखिए। व्हाट्सएप नंबर, मैं जिन लोगों ने नहीं अभी ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, मैंने आपको जो लोग इस सेशन को पे कर चुके हैं उन लोगों को मैंने ऐड कर लिया है। तो जो लोग नहीं हुए हैं उनको ग्रुप लिखने की जरूरत है। मुझे व्हाट्सएप पे ग्रुप लिख करके भेज दीजिए, मैंने आपको नंबर भेज दिया है। ठीक, अच्छा, कायनात की ऐप का मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूं। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप ग्रुप पे मेरे से कर सकते हैं। ओके, अब जो भी हमारी बातचीत होगी वो ग्रुप पे रहेगी। ओके, आपका कोई क्वेश्चन भी हुआ करे तो आप लोग ग्रुप पे मेंशन कर दिया करें, आपको फिर आप मेरे नंबर पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग ऑलरेडी ग्रुप में आ चुके हैं तो ग्रुप में मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी और आप सब लोगों के लिए भी आसानी रहेगी। ओके, ये मैं आपको ग्रुप पे, जिन लोगों का ऐड हो चुका है ग्रुप में उनको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? जिनका नहीं ऐड हुआ है वो लिखेंगे। एक मिनट, बता गया। तो मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड, हाँ जी, प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा। मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करिए, आप प्ले स्टोर में चले जाएंगे और वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लिंक भेज दिया है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है। और कायनात की ऐप के ऊपर ही आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। आपको पीडीएफ वगैरह जो है वो भी आपको कायनात की ऐप पे ही मिलेंगे। रिकॉर्डिंग के लिए मैं एक कोशिश और कर रहा हूं कि अगर मैं एक क्लोज्ड ग्रुप बना पाया यूट्यूब के ऊपर जिसमें बाकी लोगों को एक्सेस नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं को एक्सेस होगा। ठीक है, जिनके पास, जो लोग इसके पेड स्टूडेंट्स हैं उनको। ठीक है, तो उसका एक्सेस अगर हम क्रिएट कर पाए तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो यूट्यूब के ऊपर भी उसका लिंक दे दूं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। ओके, इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। और अब आज के होमवर्क की बात कर लेते हैं। ठीक है, आज के होमवर्क की बात कर लेते हैं। होमवर्क क्या करना है? आपने अपने ना 30 सेकेंड का आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखना है खुद का, और कल के लिए प्रिपेयर करना है और रिकॉर्ड करके मुझे भेजना है। ग्रुप पे आप अपना इंट्रोडक्शन भेजेंगे। ओके, अच्छा, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए उसका मैं आपको एक स्क्रिप्ट दे रहा हूं। ठीक है, कॉपी करके दे रहा हूं। ये हमने
पहले जो सेशन किया था उसमें भी हमने इंट्रोडक्शन अपना दिया था ना, मैंने आपको स्क्रिप्ट दी थी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना इंट्रोडक्शन देना सही सीख जाएं, क्योंकि जब आप अपना इंट्रोडक्शन देना सीख जाएंगे ना, तो क्या होगा कि आपके लिए आसान हो जाएगा किसी से भी बात करना या किसी को भी प्रोस्पेक्ट करना। ओके, तो 1 मिनट दीजिए, मैं आपको मैं यहाँ पे भी मेंशन कर रहा हूँ। ओके, आप और मैं इसको व्हाट्सएप पे भी भेज रहा हूँ ग्रुप में। ओके, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो और आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी ले सकते हो। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल सा इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा है। इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है, मैं फयाज कुरैशी हूँ, एक ग्रोथ कंसल्टेंट। अपने आप को एक टाइटल दीजिए, क्योंकि आपका ब्रांड आपसे शुरू होता है। तो आपने अपने आप को एक टाइटल देना। जैसे मैं अपने आप को ग्रोथ कंसल्टेंट कहता हूँ, आप अपने आप को स्किन एंड हेल्थ केयर कंसल्टेंट कह सकते हैं, वेलनेस कंसल्टेंट कह सकते हैं, जो भी आप अपने लिए टाइटल, रिलेशनशिप कोच कह सकते हैं, जो भी आप अपने आप को कहलवाना चाहते हैं दुनिया से, क्योंकि जो आप चाहोगे दुनिया आपको उसी तरीके से पहचानेगी, है ना। अब एक डॉक्टर जब बोलता है यार मैं फयाज कुरैशी हूं, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मैं फयाज कुरैशी हूं, मैं एक डॉक्टर हूं। अब जब मैं डॉक्टर बोलता हूं तो सामने वाले को समझ में आ जाता है ना कि मैं डॉक्टर हूं, तो मैं उसको क्या दूंगा, दवाई दे सकता हूं, समाधान दे सकता हूं, है ना। इसी तरीके से आपको भी पता होना चाहिए आप क्या हो। अब मेरा रोल क्या है, मेरा रोल है लोगों को ग्रोथ करवाना, चाहे वो मैं बिजनेस के थ्रू करवा रहा हूं या अपनी ट्रेनिंग्स के थ्रू करवा रहा हूं। तो मेरा गोल है, मेरा पर्पस है, मेरा मकसद है लोगों को ग्रो करवाना। तो मैं एक ग्रोथ कंसल्टेंट हूं, मैं ग्रोथ का सलाहकार हूं। तो मैंने अपने को एक टाइटल देना है, मैं लोगों को हेल्प करता हूं ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के थ्रू अपनी आमदनी बढ़ाने में। ठीक है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं, मैं लोगों की मदद करता हूं ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के द्वारा 6 महीने से 1 साल में 1 लाख रुपए प्लस की इनकम बिल्ड करने में। तो ये भी कह सकता हूं, थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप भी एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहते हो, मैं आपको एक क्लियर रोड मैप दिखाना चाहूंगा। ओके, या मैं आपको रोड मैप दिखाता हूं। ओके, तो इस तरीके से आपने अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है। मेरा नाम हटा दीजिएगा, फयाज कुरैशी। अगर आपको कुछ और ना समझ में आए तो सिर्फ मेरा नाम हटा दीजिए, अपना नाम दे करके आप सेम टू सेम कॉपी कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, और कॉपी करने के बाद आपने इसका वीडियो रिकॉर्ड करना है और ग्रुप पे डालना है। जितने एक्टिव रहोगे ना भैया, उतना मजा आएगा। ओके, सो आपने वीडियो लेना है और रिकॉर्ड करके ग्रुप पे डालना है। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, सो ये आपका पहला होमवर्क है। ओके, दूसरा जो आपका होमवर्क है वो ये है कि आपने कायनात ऐप में लॉगिन करना है और उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में डालना है। कायनात ऐप में लॉगिन करके उसका स्क्रीनशॉट आपने ग्रुप में डालना है। तीसरा आपका जो होमवर्क है, आपने अपना एक बड़ा गोल, ये आपका होमवर्क है, और ये आपने अपना बड़ा गोल लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना है। तो ये 3 आपके होमवर्क हैं आज के लिए। ठीक है,
ये 3 आपने होमवर्क करने हैं, आपके होमवर्क के थ्रू आपकी रैंकिंग होगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आज के सेशन को हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं। गुड नाइट। कैसा लगा आज का सेशन चैट में लिखना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, किस टाइम पे? 7 बजे। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।